हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपनी क्लास कर रहे हैं अपडेटेड वोकैब के साइनों का। ये जो क्लास होगी साइनों का जो एक फर्स्ट लेक्चर हो चुका है उसका सेकंड लेक्चर होगा और यही लेक्चर लास्ट होगा। कहने का मतलब ये है कि इन दोनों लेक्चर में जितने भी साइनों हमारे आए हुए हैं वे सारे अपडेटेड होंगे और जो लेटेस्ट एग्ज़ाम हुए हैं उनमें आए हुए जितने भी साइनों हैं वे इन दो लेक्चर में कवर हो जाएंगे। अच्छा, इससे अलग जो बचेगा वो एक एंटो का बचेगा। इससे अलग जो साइनो एंटो होंगे वे बचेंगे। ठीक है, तो इनकी मतलब साइनो ख़त्म होने के बाद इनकी सीरीज़ आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ईडीएम की बात करते हैं तो ईडीएम्स ऑलरेडी मतलब चल रहे हैं। तो इनसे अलग मेरे हिसाब से वन वर्ड बचेंगे। तो इन सभी में आपकी अपडेटेड वोकैब ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो आपको बेसिकली करना क्या है, मतलब नई वोकैब के लिए आपको यही लेक्चर मतलब रेफ़र करने हैं और आपकी अपडेटेड मतलब आप अपनी वोकैब से अपडेटेड हो जाएंगे। ठीक है, बाकी पीडीएफ चाहिए हो या फिर फुल वीडियो का एक्सेस चाहिए हो तो आप व्हाट्सएप पर हमारे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर टीम आपको सारी डिटेल दे देगी। ठीक है, बाकी सीरीज़ की बात करते हैं। सारी सीरीज़ हमने मतलब कंप्लीट कर ली है। D1 जो है हाल फिलहाल में ही ख़त्म हुई है और स्मार्ट फ्रेजर वर्क भी कंप्लीट हो चुकी है। उसका जो एक फ़ाइनल कह सकते हैं उसकी जो पीडीएफ का पैकेज है वो मिलना बाकी है। वो भी आपको 1 से 2 दिन में अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, बाकी अपडेटेड पर हम काम कर ही रहे हैं। इससे आगे आप प्लीज़ सजेशन हमें देना कि इससे आगे कौन सी सीरीज़ कराई जाए, जिसमें कि हमारी लिस्ट में या तो बचती है द हिंदू, जो कि अपने आप में बहुत वास्ट बैठती है, बहुत बड़ी सीरीज़ बैठती है, या फिर इससे अलग एक आती है फिक्स प्रीपोजिशन। ये भी अपने आप में बहुत पेचीदा मतलब एक टॉपिक हो जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो द हिंदू है वो हमारा जो कंप्रीहेंशन पार्ट हो जाएगा या फिर एडिटोरियल पार्ट हो जाएगा, उसमें बहुत ज़्यादा आपकी जो वोकैब है उसको एनहेंस करेगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप कमेंट में हमें ये बताना, सजेशन देना। मुझे पर्सनली भी आप मतलब टेलीग्राम पर दे सकते हैं, व्हाट्सएप पर दे सकते हैं, कहीं भी बता देना जो भी आपको ठीक लगे, या फिर इससे अलग भी और कुछ क्या करना चाहिए क्या, या फिर एक और सेशन मैं देता हूँ PYQ सीरीज़ चलाई जाए, जिसमें कि जितने भी जैसे 2023, 22, 24 और 25 के मतलब SSC में जितने भी सेट आए हैं उनको प्रॉपर सेट वाइज फॉर्म में मतलब उनकी वोकैब को सेट वाइज फॉर्म में प्रेजेंटेशन उसका लाया जाए। और उसमें जो हमारी ट्रिक्स हैं हमने मतलब ईडीएम में यूज़ कर रखी हैं, फ्रेजल वर्ब में जहाँ पर भी जो भी ट्रिक अवेलेबल हैं उसको वहाँ पर वहीं के वहीं टैकल किया जाए। इससे अलग उसमें जो 4 ऑप्शन हैं उनको भी टैकल किया जाए। मतलब कहने का मतलब है वो कंप्लीट एक मतलब PYQ सीरीज़ हो जाएगी। उसमें काफ़ी मतलब आपका अच्छा खासा आपको एनालिसिस मिलेगा कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और कैसे ट्रिक्स को हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये सजेशन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप कमेंट में बताना। बाकी क्लास स्टार्ट करते हैं। एक और चीज़, अगर आप हमारे से जुड़े हैं तो आपको अच्छे से पता लग गया होगा कि आप 99% स्टूडेंट से क्यों आगे हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको पता लग गई होगी, रिवीजन का अच्छा खासा रोल पता लग गया होगा आपको। और जो न्यू स्टूडेंट हैं उनको भी मैं कहता हूँ एक बार मतलब जितने भी लेक्चर्स अवेलेबल हैं यूट्यूब पर आप उनसे ईज़िली जज कर सकते हैं। काफ़ी आगे मन में आ रहा होगा कि भाई 1-2 साल पुराने हो गए हैं लेक्चर, मतलब ओल्ड कंटेंट है, लेकिन कंटेंट मैं आपको बताऊं कंटेंट जो है वो सेम ही रहता है। अपडेटेड की बात हुई है तो अपडेटेड हो जा रहे हैं, तो आपका सारा का सारा सिलेबस वो ही है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो अभी लेटेस्ट हमें नया कराने की ज़रूरत पड़े या दोबारा से उन्हीं को चीज़ को कराने की ज़रूरत पड़े। हाँ कराएंगे, लेकिन कुछ न्यू कराएंगे, है ना। और बाकी नई की बात रही तो फिर तो एक मतलब अलग से पूरा का पूरा कोर्स फिर वो कराया ही जाएगा। ठीक है, तो जो मैंने बताया एक तो सजेशन दे देना और बाकी स्टार्ट करते हैं, है ना। स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। पहला हमारा जो वर्ड होगा एनजेंडर, है ना। एनजेंडर का मतलब हो जाता है उत्पन्न करना, टू कॉज और प्रोड्यूस, टू ब्रिंग समथिंग इनटू एग्जिस्टेंस, मतलब एग्जिस्टेंस में लाना। एनजेंडर हो जाएगा मतलब ये जैसे देख सकते हैं बीज है, सीड से वो पूरा का पूरा पेड़ बन गया तो वो उत्पन्न हो गया। अब देखो इंग्लिश जो सब्जेक्ट होता है, इंग्लिश को हम ENG शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, है ना। और जेंडर तो आ ही रहा है। इंग्लिश जेंडर जो कह सकते हैं जो फॉरेनर्स लोग होते हैं तो वे इंग्लिश जेंडर वाले होते हैं, है ना। इंग्लिश जेंडर वालों ने AI की उत्पत्ति करी, तो मीनिंग हो जाएगा उत्पत्ति करना, किसी चीज़ को उत्पन्न करना, है ना। जेनरेट इसका साइन हो जाएगा, इजी है। तो बात हो रही थी हमारी एनजेंडर की। अच्छा, एक और चीज़, 52 से शुरू हो रहा है, होना 51 से चाहिए था, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक नंबरिंग एक्स्ट्रा चलेगी इसमें, है ना, तो ये कोई इशू नहीं है। एनजेंडर की बात कर रहे थे, मतलब कि जो इंग्लिश जेंडर है, इंग्लिश जेंडर वालों ने AI की उत्पत्ति करी है, उसको प्रोड्यूस किया है। ठीक है, तो ये वर्ड आप इस तरह से टैकल कर सकते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड होगा एंटेल। एंटेल का मतलब हो जाता है आवश्यक बनाना, टू इन्वॉल्व समथिंग एज ए नेसेसरी पार्ट और रिजल्ट। ठीक है, अब देखो
कंप्यूटर है, कंप्यूटर आपने सबको पता होगा, कंप्यूटर में होता है इंटेल का प्रोसेसर, है ना। सबसे ज़्यादा फेमस, सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज्ड मतलब जो है वो इंटेल का ही प्रोसेसर होता है। अब देखो पूरे कंप्यूटर में जो प्रोसेसर है वही उसकी जान होता है, ठीक है। तो इंटेल में जिसका मतलब होता है आवश्यक बनाना, है ना। तो इसको हम इंटेल से ही रिलेट करेंगे, कीवर्ड इसमें इंटेल को बना लेंगे, एक दो बार देखेंगे तो ये ईजिली आपको मतलब दिमाग में छप जाएगा। तो जो इंटेल का प्रोसेसर है वो कंप्यूटर में, ठीक है, में छूट रहा है यहाँ पर, इंटेल का प्रोसेसर कंप्यूटर में बहुत आवश्यक बन जाता है ना। वो एक ऐसा पार्ट होता है, जैसे देख सकते हैं, टू इन्वॉल्व समथिंग एज ए नेसेसरी पार्ट, वो एक ऐसा पार्ट, ऐसा नेसेसरी पार्ट बन जाता है कि उसके बिना कंप्यूटर मतलब नहीं ऑपरेट कर पाएगा। तो इंटेल प्रोसेसर कंप्यूटर में बहुत आवश्यक बन जाता है, मीनिंग हो जाएगा आवश्यक बनाना, है ना। साइनों की बात करते हैं तो नेसेसिटी से आप नेसेसिटेट को रिलेट कर सकते हैं, जो कि हो जाता है जरूरी बनाना। तो ये दोनों वर्ड आपके कवर हो जाएंगे, है ना। अब आवश्यक की बात हुई है तो इनकम बेंट हमने देखा था, इनकम बैन, बैन एक लड़का था, बेंटेन से रिलेट बताया था मैंने उस टाइम, है ना। इनकम, अब इनकम बेंटेन की या फिर बैन की आवश्यक होगी अधिकारी बनने के लिए, वो पैसे देकर अधिकारी बनना चाह रहा है, ठीक है। तो इनकम बैन की आवश्यक होगी अधिकारी बनने के लिए, पदाधिकारी बनने के लिए, दोनों मीनिंग आप इसका रिलेट कर पाएंगे। रिक्वायर्ड इजी आवश्यक हो जाता है, ऑक्यूपेंट ऑक्यूपेंसी से रिलेट कर सकते हैं, मतलब किसी चीज़ पर अधिकार करना। प्रेजेंट हो जाएगा ईजी। इन इलेक्टेबल एक वर्ड आया है जिसका मतलब हो जाता है अपरिहार्य, अनिवार्य। अब इसमें इन लॉक और टेबल, इन लॉक वाली टेबल को लेना अनिवार्य हो गया है ना, अपरिहार्य हो गया है। रिमूवेबल में तो इर हटा दो, रिमूवेबल लगा लो, ठीक है, मतलब प्लस कर दो इसमें, तो रिमूव जिसको हटाया जा सके, और इट नेगेटिव लग रहा है मतलब कि हटाया न जा सके, तो ये भी कवर हो जाएगा। इंटीग्रल तो आपने लाइन पढ़ी होगी, मतलब इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, है ना, कश्मीर के सेंस में, अक्साई चीन के सेंस में। तो इंटीग्रल का मतलब एकीकृत या फिर अनिवार्य है, ठीक है। असेंशियल हो जाएगा इजी, बाकी देख सकते हैं पीओके एंड अक्साई चीन आर दी इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। एक्सीजेंट एक वर्ड, इसका भी मतलब हो जाता है अत्यावश्यक। अब एक्सीजेंट, इसमें एक्स एजेंट, एक्स एजेंट मतलब जो एजेंट थे और वो अब एक्स बन गए हैं, मतलब पुराने बन गए हैं। तो एक्स एजेंट की देश को बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, अत्यावश्यकता है ना, यूजुअल ईजी हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सभी का ऐसे ही रिवीजन करना है। ये जितनी भी सीरीज़ है हमने सारी ऐसे ही करा रखी है, ये आपको पैटर्न हमारा पता होगा रिवाइज करने का, है ना। तो कहने को ही एक वर्ड था लेकिन एक दो, अब अगर आप इसमें गिनने बैठे तो 10 से ऊपर वर्ड आराम से निकल जाएंगे जो हमने रिवाइज कर लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं एनवॉय। एनवॉय का मतलब हो जाता है दूत, बहुत ज़्यादा इजी है। आप जैसे प्रेस ब्रीफिंग सुनते होंगे या फिर मीडिया में देखते होंगे, तो एनवॉय दूत हो जाता है, एम्बेसडर भी राजदूत हो जाता है, या डिप्लोमेटिक, मैसेंजर और रिप्रेजेंटेटिव। अच्छा, एक और बात कहना चाहूँगा, देखो तीन तरह के जो अपडेटेड है उसमें तीन तरह के वर्ड मिलेंगे। एक तो सिंपल वो होगा जो आपको ट्रिक वाला मिलेगा, है ना, जिसकी ट्रिक बनाई गई है, थोड़े से हार्ड हैं जो आपको याद करने में थोड़ी सी दिक्कत देते हैं। दूसरे वर्ड होंगे इजी की कैटेगरी में, जो कि हो जाते हैं ये वाले, ठीक है, एनवॉय। तीसरे आते हैं इसमें बहुत ज़्यादा इजी, ठीक है, टू इजी। तो मतलब इतने इजी हो जाते हैं वे कि उनको यहाँ से रिमूव कर दिया गया है, जैसे शायद मेरे याद आ रहा है हार्ड, ठीक है, ऐसे ऐसे मतलब वर्ड आ रहे हैं, तो इनको हटाना ही बेटर है, बेवजह के इसमें टाइम वेस्ट करना बेकार है। तो ये जो थर्ड कैटेगरी वाले हैं बहुत ज़्यादा इजी हैं, इनको हमने रिमूव किया है क्योंकि वे इतने आसान हैं, मतलब सेकंड थर्ड क्लास वाले, ठीक है। मॉक देंगे तो शायद आप उनको पहचान पाएंगे, ठीक है। लेकिन इजी और जो ट्रिक वाले हैं ये तो हम कवर कर ही रहे हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा एपिस्टेमिक। एपिस्टेमिक का मतलब हो जाता है ज्ञान से जुड़ा हुआ, नॉलेज से जुड़ा हुआ, रिलेटिंग टू नॉलेज और नोइंग, है ना। अब देखो सीधी सी बात है, ट्रिक बनाएंगे तो इसमें पिस्ता को रिलेट कर सकते हैं और माइक, ठीक है, माइक, बोलने वाला माइक। तो पिस्ता खाकर माइक में ज्ञान से जुड़ी हुई बातें बताई जा रही हैं, या फिर मैं पिस्ता खाकर माइक में ज्ञान से जुड़ी बातें बता रहा हूँ, है ना। मैं बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटेड हो गया हूँ, बुद्धिमान हो गया हूँ, मतलब मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलने लगी हैं पिस्ता खाकर, है ना। तो फिर आपने माइक उठाया और माइक उठाकर पिस्ता खाकर और माइक उठाकर आपने ज्ञान से जुड़ी बातें बतानी शुरू कर दी हैं, ठीक है। नॉलेज रिलेटेड इसका साइन हो जाएगा, ज्ञान संबंधी ईजी है। तो दोबारा बताना चाहूँगा, मेन वर्ड था हमारा एपिस्टेमिक। एपिस्टेमिक में पिस्ता और माइक, पिस्ता खाकर माइक उठाकर मैंने ज्ञान से जुड़ी बातें बतानी शुरू कर दी। ज्ञान से जुड़ी हुई बात की बात हुई है तो एरोडाइट हमने देखा था, जिसका मतलब हो जाता है विद्वान, ERU, इससे हमने यूरोप को रिलेट किया था, और डाइट, ठीक है, डाइट जो खाने वाली डाइट होती है, ठीक है। यूरोप में डाइट का ज्ञान
विद्वान लोग देते रहते हैं, है ना। स्कॉलरली, स्कॉलरली का मतलब ये हो जाता है विद्वत्तापूर्ण, नॉलेज से रिलेटेड। लर्न हो जाएगा नॉलेजेबल, सभी इजी हैं। अनस्कॉलरली इसका अपोजिट हो जाता है इग्नोरेंट को अज्ञान, इग्नोरेंस से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट की बात करते हैं एपिक। अब देखो इसको बोलने में वैसे आप इपोच या फिर इपोक अगर बोलें तो वो गलत होगा, एपिक बोलते हैं इसको, है ना। एपिक या शायद एपिक ऐसे बनेगा, ठीक है। एपिक जो ये है युग, अब मीनिंग हो जाता है ए डिस्टिंक्ट और इम्पोर्टेंट पीरियड इन हिस्ट्री, मतलब कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण एक हिस्ट्री का युग, है ना। अब एक एपिक जो स्पेलिंग जिसकी होती है एपिक, इसको कहते हैं महाकाव्य, ठीक है। तो एपिक्स का जो युग है वो आने वाला है, यानी कि जो महाकाव्यों का, जिसमें महाकाव्यों की, बड़े बड़े महाकाव्यों की रचना होगी, उसका युग आने वाला है ना। कलयुग के बाद मान लो नेक्स्ट युग जो है महाकाव्यों का युग होगा, इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, बस आपको इसमें ये देख कर रखना है कि इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो एपिक होता है, और एपिक आपको ये वाला रिलेट करना है कि एपिक्स का युग आने वाला है, तो मीनिंग हो जाएगा युग। एरा, ये तो बहुत ज़्यादा ईजी है, पता ही होगा आपको एरा, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं एपिकल। एपिकल मतलब ऐतिहासिक। अब भी हमने एपिक देखा था, है ना, तो वही है, इसमें ए एल लग रहा है, मतलब एपिकल। ऐतिहासिक एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट हो जाएगा, मतलब कि ऐतिहासिक। अब इसमें एपिक को ही रिलेट करेंगे और कल को रिलेट करेंगे। जो एपिक्स है आने वाले समय में एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, जो महाकाव्य हैं हमारे वो आने वाले कल, एपिकल, है ना, एपिकल। एपिक जो है वो आने वाले कल में एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, ऐतिहासिक हो जाएंगे, है ना। मोमेंटस में मोमेंट से रिलेट कर सकते हैं। मोमेंट ये जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और डिफाइनिंग तो हो ही जाएगा, डिफाइन करने वाला निर्णायक एक जो हो जाता है डिफाइन, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं इवेलुएट, बहुत ज़्यादा इजी है ना, मतलब कि इवेलुएशन करना, इवेलुएट करना, मूल्यांकन, टू जज और एसेस। एसेस हो जाता है आकलन, और एसेस हमने पहले भी करा रखा है, मतलब मूल्यांकन करना, मीज़र करना, है ना। रिलेट किससे करना है? असेसमेंट से, जो स्कूल में असेसमेंट होता है, मूल्यांकन होता है, उससे रिलेट कर सकते हैं आप। इससे अलग एक अप्रेज हमने बताया था, मतलब कि मूल्यांकन करना। जज हो जाता है, एसेस हो जाता है, इसका मतलब अप्रेज मतलब कि आपकी प्रेज। अब देखो इसमें प्रेज आप देख सकते हैं, ए पी से आपको रिलेट कर लेना, और प्रेज आपकी प्रेज हुई मूल्यांकन करने के बाद, मूल्यांकन करने के बाद आपकी प्रेज हुई। नेगलेक्ट तो इजी हो ही जाएगा, है ना। तो मेन वर्ड था इवैल्यूएट, इजी है। नेक्स्ट है हमारा इवेंजलाइज। इवेंजलाइज का मतलब हो जाता है धर्म प्रचार करना, टू प्रीच और स्प्रेड रिलीजियस बिलीव्स, है ना। तो इवेंजलाइज का मतलब हो जाएगा हमारा धर्म प्रचार करना, और प्रेच का भी यहाँ पर मतलब हो जाता है धर्मोपदेश देना, है ना। और जो रिलीजियस बिलीफ है, मत हैं, विश्वास है, धर्म सिद्धांत है, उनको स्प्रेड मतलब कि फैलाना। अब देखो इसमें ईवान को रिलेट करेंगे, ईवान या दीवान, दीवान जी को रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। जी भी आ रहा है इसमें, और लीज़ा, है ना, लाइस से लीज़ा को रिलेट करेंगे। ईवान जी या फिर दीवान जी लीज़ा के साथ लीज़ा के साथ क्या कर रहे हैं? धर्म प्रचार कर रहे हैं, तो धर्मोपदेश वो फैला रहे हैं, तो धर्म प्रचार करना, इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं। प्रेचिफाई, प्रेच बताया था अभी मैंने, धर्मोपदेश देना, ठीक है। और इससे अलग जो है हमारा गोस्पेल हमने देखा था, धर्म प्रचार की बात हुई है, धार्मिक शिक्षा की बात हुई है, तो गोस्पेल जो गोस्पाल है जो वो धार्मिक शिक्षा देता है, फेथ ईजी हो जाएगा, है ना। और इससे अलग डिवोट देखा था, इसमें देवों को रिलेट किया था, टी से टेम्पल, है ना। देवों को जो टेम्पल होते हैं वो धार्मिक होते हैं। पायस भी देखा था, मतलब कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये एक पवित्र गीत है, ये एक पवित्र भजन है ना। ट्रिचरियस मतलब कि कुछ जो टीचर होते हैं विश्वासघाती होते हैं। और पायस भी मैंने बताया, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, एक धार्मिक गीत है। रिलीजियस की बात करते हैं, धार्मिक हो जाएगा। डिवोट बता दिया, देवों के जो टेम्पल होते हैं वो भक्ति भाव से परिपूर्ण होते हैं, धार्मिक होते हैं। सिनफुल, सिन का मतलब ही होता है पाप करना, है ना। अब सिनफुल अगर आपको नहीं पहचान पा रहे हैं तो सिनिस्टर आप ज़रूर पहचान पाएंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी करा रखा है। इसका मतलब होता है अमंगलकारी, है ना। अमंगल हो जाना, पाप हो जाना, कुछ निगेटिव हो जाना, है ना, कुछ बुराई वगैरह हो जाना। तो इसमें हमने सिनिस्टर में क्या करा था, मतलब साइन और सिस्टर। साइन सिस्टर के अमंगलकारी है, जहाँ पर भी साइन कर देती है वो अमंगल हो जाता है। तो सिन का मतलब हो जाता है पाप करना, कुछ निगेटिव हो जाना, गलत हो जाना, अमंगल हो जाना, ठीक है। मेन वर्ड था इवेंजलाइज, मतलब कि जो ईवान जी है या फिर दीवान जी हैं वो लीजा के साथ क्या कर रहे हैं? धर्म प्रचार वो कर रहे हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं एक्साइटमेंट, बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। एक्साइटमेंट होना, किसी चीज़ की उत्तेजना हो जाना, ए फीलिंग ऑफ ग्रेट एंथुजियाज्म एंड एगरनेस, है ना। एंथुजियाज्म इजी है। कीननेस भी मैं तो इजी कहूँगा। कीन का मतलब हो जाता है उत्साह, किसी की ओर मतलब उत्सुक होना,
देखो जैसे करा भी रखा है 781 पर, कीन का मतलब उत्साह। नमकीन से रिलेट किया था, नमकीन खाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ, एंथुजियास्टिक हूँ, ईगर है ना, ललायित हूँ। ब्लंट हो जाता है, मुंह फट होना, ठीक है। डल मंद हो जाएगा, इंसेंसिटिव असंवेदनशील। नेक्स्ट की बात करते हैं, अगेन इजी, एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा इजी है, मतलब कि अपेक्षा, हालांकि ये हटाया भी जा सकता था। बिलीव दैट समथिंग विल हैपन, मतलब कि कुछ किसी चीज़ की अपेक्षा करना। होप आशा उम्मीद, ये भी बहुत ज़्यादा इजी है, इमेज आप देख सकते हैं। एक्सपीरियंस्ड भी बहुत ज़्यादा इजी है, अनुभवी। हैविंग नॉलेज फ्रॉम प्रैक्टिस, प्रैक्टिस से किसी चीज़ का एक्सपीरियंस होना, अनुभव होना, ठीक है। सीजन मतलब कि माहिर, इसका साइन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सपर्टाइज मतलब कि विशेषज्ञता। एन एक्सपर्ट स्किल और नॉलेज, अगेन ईजी, प्रोफिशिएंसी दक्षता हो जाता है। सभी के सभी ये ईजी है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर ये अच्छा वर्ड है, एक्सपोनेंट मतलब हो जाता है समर्थक। ए पर्सन हु प्रमोट्स एन आइडिया, है ना। अब देखो, एक तो एक्सपोनेंट हो जाता है, एक इसका साइन ऑफ प्रोपोनेंट हो जाता है, दोनों का ही मतलब है समर्थक, प्रस्तावक, है ना। तो एक्सपो और टेंट से रिलेट करेंगे। एक्सपो में टेंट के नीचे मुझे मेरे समर्थक मिले, ऐसे रिलेट कर लेना। प्रोपोनेंट को कैसे रिलेट करना है, प्रॉपर टेंट बनाए थे प्रस्तावकों ने, समर्थकों ने, ठीक है। तो एक्सपोनेंट और प्रोपोनेंट दोनों एक साथ याद करने हैं आपको। एक्सपो में टेंट के नीचे मुझे मेरे समर्थक मिले थे, और प्रॉपर टेंट बनाए थे मेरे प्रस्तावकों ने, मेरे समर्थकों ने, है ना। समर्थक की बात हुई है, मित्र की बात हुई है, तो हमने एक देखा था एलाय। एलाय का मतलब हो जाता है मित्र, सपोर्टर, एसोसिएट, है ना। याद कैसे किया था, अलॉय। अलॉय जो है वो दो धातुओं के संयोग से, एसोसिएट से बनता है, मित्रता से, सहयोग से बनता है। एनिमी तो इजी हो ही जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा एक्सटोर्शनेट। एक्सटोर्शनेट की बात करते हैं, अत्यधिक महंगा हो जाता है। मीनिंग हो जाता है अनरीजनेबली हाई और अनफेयर इन कॉस्ट, बहुत ज़्यादा महंगा, है ना। अब देखो, इसको करने से पहले एक एक्सटोर्शन, एक्सटोर्शन जो इसमें पूरा पूरा आ रहा है, इसको बताना चाहूँगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी करा रखा है। मैं ये मानता हूँ ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि मीनिंग हो जाता है इसका जबरन वसूली। 640 वन वर्ड पर करा रखा है, ऑब्टेनिंग समथिंग यूजुअली मनी बाय यूजिंग फोर्स और थ्रेट, ठीक है। इसका मतलब हो जाता है एक्सटोर्शन, मतलब जबरन वसूली। एक्स को रिलेट किया था इसमें, टॉर्चर से रिलेट किया था, एक्स को टॉर्चर करके जबरन वसूली की जा रही है उससे, है ना। तो ये हमने देखा था एक्सटोर्शन का मतलब। अब इसमें पूरा पूरा एक्सटोर्शन आया है, तो कहने का मतलब है मतलब जबरन वसूली करना। अब एट मतलब कि खाना, है ना। एक्सटोर्शन करके एट किया मैंने अत्यधिक महंगा खाना, मतलब कि जबरन वसूली करी, पहले तो एक्सटोर्शन किया और फिर एट किया, मतलब कि खाया, ठीक है। और मैंने क्या, अत्यधिक महंगा खाना, तो अत्यधिक महंगा इसका मीनिंग हो जाएगा। तो एक्सटोर्शन करके एट किया मैंने अत्यधिक महंगा खाना। साइनों की बात करते हैं, एक्सोर्बिटेंट है, मतलब हो जाता है अत्यधिक, ये भी करा रखा है 541 पर। अब देखो, एक्स ऑर्बिट, एक्स का मतलब एग्जोस्फीयर से रिलेट कर सकते हैं। एग्जोस्फीयर में ऑर्बिट बहुत ऊंचाई पर होते हैं, तो अत्यधिक मतलब कि बहुत ज़्यादा है ना। एक्सेसिव, हाई, मॉडेस्ट, चीप, मॉडरेट, ये सभी इजी है। तो एक्सोर्बिटेंट का मतलब, या फिर ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं, जो एग्जोस्फीयर है उसमें ऑर्बिट बहुत अत्यधिक ऊंचाई पर है, तो मतलब अत्यधिक दूरी पर है ना। ऐसे रिलेट कर लेना, कैसे भी कर सकते हैं आप, मैंने आपको बता दिया। बाकी एक्सटोर्शन को आपको नहीं बोलना है, मतलब कि एक्स पर टॉर्चर करके उस जबरन वसूली करी हुई थी, ठीक है। यहाँ पर भी देख सकते हैं एक्सटोर्शनेट मतलब कि अत्यधिक महंगा। एक पानी की बोतल ये बेच रहा है 10,000 रुपये की, एक चिप्स का पैकेट ये बेच रहा है 500 रुपये का, तो एक्सटोर्शनेट हो रहा है यहाँ पर, है ना। नेक्स्ट की बात करते हैं, एक्सट्रिंसिक, कमिंग फ्रॉम आउटसाइड। एक होता है इंट्रिंसिक, मतलब कि अंतर्निहित, तो दोनों इजी है। इंट्रिंसिक पता होगा तो एक्सट्रिंसिक तो पता लग ही जाएगा आपको। इंट्रिंसिक की हमने टिक बना रखी है, इनहेरेंट, है ना। इन ट्रेन और सिक, इन ट्रेन में सिक लोग क्या है, अंतर्निहित है, ये है अंतर्निहित है, ठीक है। इन ट्रेन में सिख लोग अंतर्निहित है, जैसे मेडिकल एक कोच होता है ना, एक अलग ही चलता है वो मेडिकल वाला, तो इन ट्रेन में सिख लोग अंतर्निहित है। इनहेरेंट को आप हेरेडिटी से रिलेट कर सकते हैं, हेरेडिटी मतलब जन्मजात हो जाता है, अंतर्निहित जो है। इंट्रिंसिक पता लग गया, मतलब कि अंतर्निहित, तो एक्सट्रिंसिक तो ईजी हो ही जाएगा, बाह्य है ना, बाहरी। एक्सट्रेनियस मतलब कि एक्स्ट्रा आ रहा है तो अतिरिक्त हो ही जाएगा। एक्वायर्ड भी ईजी हो जाएगा, आउटवर्ड एक्वायर्ड दोनों ईजी हैं, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा 67, फार्सिकल मतलब कि हास्यपद, और एक्सट्रीमली सिली एंड रिडिकुलस मतलब कि हंसने वाला, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं फार्सिकल। अब ये है, ये एक्सट्रीमली रिडिकुलस है, मतलब कि हास्यप्रद है, सभी देखकर इसको हंस रहे हैं, ये माथे पर हाथ मार रहा है, ठीक है। अब देखो, फारसी, फारसी लैंग्वेज में कल हास्यपद बातें हुई। फारसी
कल, या फिर ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं जो फारसी लोग हैं वो कल हास्यप्रद हो गए थे, या फिर फारसी लैंग्वेज में कल बहुत ज़्यादा हास्यप्रद बातें हुई थी। तो दोनों तरह से आप रिलेट कर सकते हैं, हास्यप्रद इसका मीनिंग हो जाएगा। एब्सर्ड तो हो ही जाता है, ये तो बहुत ज़्यादा एब्सर्ड है, बेढंगा है, मूर्ख है, पागल की तरह लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लैश। फ्लैश कैमरा की फ्लैश से रिलेट कर लेना बहुत ज़्यादा इजी है। ये सडन ब्राइट लाइट है ना, बहुत जो तेज़ी के साथ एकदम चमकती है, तो जैसे ये देख सकते हैं फ्लैश है। ब्लिंक, ब्लिंक क्या होता है? पलकों का झपकना, है ना, सुना भी होगा आपने, ब्लिंकिंग हो रही है आंखों में। ब्लिंकिट से भी रिलेट कर सकते हैं, ब्लिंकिट में मतलब वही है, एकदम पलक झपकते ही वो चीज़ें आ जाना आपके घर पे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, मतलब इसी से रिलेटेड है, चमक की बात हुई है, चमक की बात हुई है तो यहाँ पर हम लस्टर को भी देखेंगे। लस्टर हमने ऑलरेडी करा रखा है, मतलब हो जाता है चमक, शाइन। लस्ट से रिलेट करेंगे, लस्ट इसमें कीवर्ड था हमारा, वासना। लस्ट तेरी सबको चमक रही है, एकदम शाइनिंग मार के चमक रही है ना। मैट तो हो ही जाता है, मतलब कि चमक रहित। ये जो मैट है ये मतलब बाइक गाड़ी में भी ये एक टेक्सचर आता है रंग का, है ना, कलर्स जो होते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा फ्लिंग। फ्लिंग का मतलब हो जाता है फेंकना, टू थ्रो और हर्ल फोर्सफुली, है ना। फ्लिंग को हम फीलिंग से रिलेट करेंगे, पूरा पूरा आप इसमें फ्लिंग से फीलिंग को रिलेट कर सकते हैं। मुझे फीलिंग हो रही है इसे फेंकने की। अब देखो ये है, इस पर मक्खियाँ चिपट गई हैं, मच्छर बहुत सारे इसमें चिपट रहे हैं, या फिर मच्छर इसको चिपट रहे थे, इसने अपने तकिए से उसको फ्लिंग कर दिया, इसको फीलिंग आ रही थी, क्या फीलिंग, है ना, फीलिंग हो रही थी इसे फेंकने की। थ्रो ईजी हो जाएगा, प्रोपेल। अब देखो ड्रोन अगर आपने देखा हो तो जो ये यहाँ पर चार इसकी वो लगी हुई होती हैं, तो ये होते हैं प्रोपेलर, इनको प्रोपेलर कहते हैं। या फिर जो हेलीकॉप्टर वगैरह होते हैं उनमें प्रोपेलर होते हैं, है ना, उनका काम होता है प्रोपेल करना, मतलब कि धकेलना, ठीक है। फेंकने की बात हुई है तो जेटिसन देखेंगे, जेटिसन हमने करा रखा है। जुत्ती सन की मैंने बाहर फेंक दी थी। हर्ल फेंकना, इजेक्ट, है ना, एक्सेप्ट। इसमें एक और था प्रोफिलैक्टिक, मतलब प्रॉपर को रिलेट किया था, है लैक्टिक, प्रॉपर है लैक्टिक एसिड का प्रिवेंशन इस डॉक्टर के पास, मतलब कि प्रिवेंशन, हालांकि मुझे नहीं पता है यहाँ पर क्यों लगा है, लेकिन फिर भी रिवीजन कर दे, चलो कोई इशू नहीं है। प्रिवेंटिव निवारक हो जाएगा, प्रोफिलैक्टिक मतलब प्रॉपर है लैक्टिक एसिड का प्रिवेंशन, मतलब कि निवारण इस डॉक्टर के पास, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं फॉन्डनेस, स्नेह। फॉन्ड वैसे इजी वर्ड है, फॉन्ड का मतलब अत्यधिक प्यारा हो जाता है, स्नेह करना, प्यार करना, दुलार करना, अफेक्शन और लाइकिंग, ठीक है। अब इसको पौंड से आप रिलेट कर सकते हैं, पौंड से हमें स्नेह है, या पौंड के पास बैठना हमें बहुत ज़्यादा मतलब आनंद देता है, हमें उस प्यार है उसके पास बैठने से, लाइकिंग ईजी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फोस्टर, मतलब कि बढ़ावा देना, टू एनकरेज और हेल्प डेवलप। फोस्टर को पोस्टर से रिलेट करेंगे, पोस्टर में एक माँ, देखो पहले तो जो फोस्टर का मतलब है, एक तो बढ़ावा देना हो जाता है और एक हो जाता है मतलब कि लालन पोषण करना। तो फोस्टर से पोस्टर को रिलेट करेंगे, पोस्टर में एक जो माँ है लालन पोषण करके अपने बच्चे को प्रोत्साहित कर रही है और लालन पोषण भी कर रही है ना, दोनों इसके मीनिंग हो जाएंगे। प्रमोट करना, प्रोत्साहित, नर्चर मतलब कि लालन पोषण करना, यहाँ पर देख सकते हैं आप दोनों मीनिंग, ठीक है। फोस्टर को पोस्टर से रिलेट करेंगे, पोस्टर मैंने एक देखा, उसमें एक माँ थी, वो अपने बच्चे का लालन पोषण कर रही थी और फिर उसको प्रोत्साहित भी कर रही थी, ठीक है। प्रोत्साहन की बात हुई है तो फ्लिप हमने एक वर्ड देखा था जिसका मतलब था प्रोत्साहन, बूस्ट। फ्लिप, बच्चे फ्लिप मारते हैं या फिर लड़के, है ना, तो फ्लिप मारते हैं हम उल्टा होकर, तो बच्चे को फ्लिप मारने का बढ़ावा, प्रोत्साहन मिलना चाहिए ताकि वे गेम्स में आगे निकल सके, है ना। फ्लिप, बच्चे को फ्लिप मारने का एक प्रोत्साहन, बढ़ावा, उसको एनकरेजमेंट मिलनी चाहिए ताकि वो एथलेटिक्स में, जिम्नास्टिक में आगे जाए, ठीक है। फोस्टर को पोस्टर से रिलेट करके आप इसको आसानी से रिलेट कर सकते हैं। ये इसको मतलब अपना जो पौधा है उसका लालन पोषण कर रही है, उसको बढ़ावा दे रही है ताकि वो पेड़ बने। फ्रेगमेंटेड ईजी है, ब्रोकन इनटू पार्ट्स, ब्रोकन ईजी है, ठीक है, देख सकते हैं ये टुकड़े टुकड़े हो गए, फ्रेगमेंट हो गए यहाँ पर इसके। नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा फ्रिस्की। फ्रिस्की हो जाता है चंचल, प्लेफुल एंड लाइवली। अब देखो फ्रिस्की जो है इसमें रिस्की को रिलेट करेंगे, रिस्की पड़ गया है उसका चंचल होना, बहुत ज़्यादा चंचल था तो वो रिस्की हो गया है, रिस्की पड़ गया है उसका बहुत ज़्यादा चंचल होना। प्लेफुल मतलब कि शरारती, है ना। चंचल की बात हुई है तो फिकल, फिकल का मतलब भी चंचल हो जाता है, मतलब कि फी कल दूंगा, आप इतने चंचल, आप इतने विचलित मत हो, मैं कल दे दूंगा, फी, है ना। अनस्टेबल, इनकन्सिस्टेंट, वैसिलेटिंग, ये सभी के सभी देख सकते हैं ईजी है। बाकी वैसिलेट अगर आप इसको देखें तो हमने करा रखा था कि वैसे ही हम लेट हो गए, है ना। अब हम लेट होने का क्या मतलब है, विचलित हो जाना, है ना। अब बता क्या करना है, मतलब कि हम अस्थिर है, ठीक है। कॉन्स्टेंट ईजी है, स्टेबल भी ईजी है, फर्म, सर्टेन, ये सभी ईजी हैं। बाकी मेन वर्ड था हमारा फ्रिस्की, रिस्की पड़ गया उसका बहुत ज़्यादा चंचल होना, ये चंचल है, देख सकते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं
गोर्ज, गोर्ज है घाटी, ए डीप नैरो वैली। अब देखो गोर्ज का मतलब तो घाटी हो जाता है, लेकिन अगर आप मसूरी वगैरह गए हैं तो वहाँ पर जॉर्ज एवरेस्ट, आपको एक नाम पता होगा, जगह पता होगी, वहाँ पर एक पीक है ना, जाते हैं घूमने, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इस पर अभी विवाद भी हुआ था शायद, ये अननेसेसरी पैसा ले रहे थे मतलब एंट्री वगैरह का, तो ये मतलब हाई कोर्ट वगैरह में भी गया था, तो खैर न्यूज़ आई थी, लेकिन मेरा उद्देश्य वो नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि जॉर्ज एवरेस्ट मसूरी में एक टूरिस्ट स्पॉट है, तो गोर्ज से हम जॉर्ज एवरेस्ट को रिलेट करेंगे। जॉर्ज एवरेस्ट पीक एक डीप नैरो वैली में है, तो मीनिंग हो जाता है डीप नैरो वैली, ठीक है। साइन हो जाता है कैनियन, है ना। कैनियन का मतलब भी होता है गहरी घाटी। अब देखो ये साइनों का वर्ड है, लेकिन इसको यहीं के यहीं टैकल करते हैं, आगे के लिए नहीं छोड़ेंगे। कैनियन, जो केनियाई लोग होते हैं उसको कैनियन ऐसे लिखा जाता है, और इत्तेफाक से बोलने में दोनों सेम है, कैनियन, है ना। केनियाई या फिर केनियन लोग जो हैं वो गहरी घाटी में रहते हैं, तो ये भी टैकल हो जाएगा, ठीक है। कैनियन या फिर केनियाई जो लोग हैं वो गहरी घाटी में रहते हैं, और जो जॉर्ज एवरेस्ट पीक है वो डीप नैरो वैली में है। तो आप दोनों वर्ड को इस तरह से रिलेट कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये डीप नैरो वैली है, बहुत गहरी हो जाएगी और नैरो है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ग्रेटफुल, बहुत ज़्यादा इजी, मतलब कि कृतज्ञ, फीलिंग और शोविंग थैंकफुलनेस, ये हो जाएगा ग्रेटफुल। नेक्स्ट देखते हैं ग्रीवियस, मतलब कि गंभीर, वेरी सिवियर और सीरियस। अब देखो ग्रीवियस, ग्रीव दोनों इजी हैं, मतलब कि गंभीर दुख से रिलेटेड होते हैं। एंगुश, है ना, पीड़ा हो जाता है। एंगुश भी हमने पहले करा रखा है, मतलब कि अंगूर खाने से लोगों के दुख दूर हो गए, है ना। और ग्रीव हो जाता है, ग्रीव ये इजी हैं, दुख से रिलेटेड होते हैं। पेन, मौन, है ना, मौनफुल। रिजॉइस, डिस्पेयर, मतलब कि दिस पेयर इज़ नॉट कंपेटेबल विद मी सो आई गेट डिप्रेस्ड, ठीक है। दिस पेयर, ये जो जूतों का पेयर था या किसी भी चीज़ का पेयर था, मतलब ये कंपेटेबल नहीं था मेरे मतलब पैरों के लिए, तो मैं डिप्रेस्ड हो गया था। माइजरी, अब देखो माइजरी एक तो हो जाता है माइज़र, इसमें मैंने बताया था माई सर, मेरे जो सर है वो बहुत ज़्यादा कंजूस है। एक हो जाता है माइजरी, ये होता है मतलब क्या, मतलब कष्ट मिलना, दुर्दशा होना, एक जो स्टेट होती है कहीं की, मतलब कि अनहैप्पीनेस की, ठीक है। सोरो हो जाएगा। इससे अलग होप इजी है, इससे अलग ऑप्टिमिज्म। इलेशन, इलेशन बताना चाहूँगा, इला, इला से रिलेशन, इला से रिलेशन हमारे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित हैं, उत्साहित हैं, है ना। डोलफुल की बात करते हैं तो डोली और फुल, डोली फुल दुख से भरी हुई है, पूरी तरह से वो दुख से भरी हुई है। मौनफुल हो जाएगा शोक में, ये भी इजी हो जाएगा। चीयरफुल जो है ये सभी इजी है। बाकी हमारी जो बात हो रही थी वो हो रही थी ग्रीवस की, तो ग्रीव और ग्रीव, ग्रीव और ग्रीव, ठीक है, दोनों मतलब ये रिलेटेड हैं हमारे दुख से, गंभीरता से, है ना, सीरियसनेस से। बाकी साइनों की बात करते हैं तो पेनफुल हो जाएगा पीड़ादायक, सीरियस हो जाएगा गंभीर, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट है ग्रीन, ग्रीन हो जाता है मुस्कुराहट, ए वाइड हैप्पी स्माइल। अब देखो जो ग्रीन, ग्रीन है, इसको ग्रीन से रिलेट करेंगे। अब ग्रीन जो है वो हल्क को ले लो, है ना, हल्क क्या होता है, ग्रीन होता है। ग्रीन हल्क मुस्कुरा रहा है, ठीक है, उसकी वाइड हैप्पी स्माइल है। ग्रीन हल्क मुस्कुरा रहा है, स्माइल मतलब कि मुस्कान। अब देखो यहाँ पर ग्रीन की बात हुई है तो एक वर्ड आया था ग्रिम, एन और एम का ही फ़र्क है। ग्रिम का मतलब था कठोर, गाड़ी का रिम बहुत ज़्यादा कठोर होता है, ऐसे हमने इसको रिलेट किया था। बाकी स्टर्न, है ना, स्टर्न भी हो जाता है, मतलब कि कड़क हो जाना या फिर कठोर हो जाना, ठीक है। और ग्लूमी, उदास। स्टर्न मतलब कि इस टर्न, आपका टर्न है, आप कोई ऐसी मतलब गेम खेल रहे हैं जिसमें आपका टर्न है, इस टर्न में एक कठोर चाल चलूँगा, ये हमने पहले रिलेट करा रखा है। ग्लूमी हमने ग्लम से रिलेट करा रखा है, मतलब कि ग्लम का मतलब था उदास, गुलाम लोग उदास रहते हैं, तो ये ग्लूमी मतलब ग्लम से ही रिलेट करा रखा है, इसी से आप आराम से टैकल कर सकते हैं। प्लीजेंट हो जाएगा सुखद, तो ये सारे के सारे वर्ड आप देख सकते हैं। ग्रीन मतलब कि ग्रीन जो हल्क है वो मतलब बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा है, ठीक है। इस बच्चे को भी देख सकते हैं, ये मतलब वाइड हैप्पी स्माइल है इसकी। नेक्स्ट की बात करते हैं गार्ड, बहुत ज़्यादा इजी, सुरक्षा करना, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्म और डेंजर। डिफेंड का मतलब बचाव करना, ये देख सकते हैं ये गार्ड है। नेक्स्ट है हमारा वर्ड गलेट, गलेट का मतलब हो जाता है गला। द थ्रोट और पैसेज फॉर फूड, मतलब कि फूड का जो पैसेज होता है, एक रास्ता होता है, इसको कहते हैं गलेट। अब देखो जिलेट का एक ब्लेड होता है, सभी को आपको पता होगा, स्पेलिंग देख लेना, ये मतलब थोड़ी सी पेचीदा स्पेलिंग होती है। जिलेट का जो ब्लेड होता है वो गले पर यूज़ होता है, तो गला आप इस तरह से रिलेट कर सकते हैं गलेट से, है ना। वैसे
इससे भी आप गले को रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये GULL ए और लगना है तो ये गला का ही सेंस देता है, ठीक है। थ्रोट हो जाएगा, कंठ, ये भी इजी हो जाएगा। नेक्स्ट ही बात करते हैं हेरेटिक, मतलब कि परंपरा विरोधी, ठीक है। ए पर्सन हु होल्ड्स बिलीव्स एक्सेप्टेड, देखो यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ है। ए पर्सन हु होल्ड्स बिलीव्स कंट्रेरी टू एक्सेप्टेड डॉक्ट्रिन, ठीक है। मतलब कि जो एक्सेप्टेड सिद्धांत होते हैं, है ना, उन पर वो कंट्रेरी होता है, उनके विरोधी होता है, मतलब उनसे अलग चलता है ना। मतलब कि ऐसे बिलीफ लेकर चल रहा है जो मतलब स्थापित, ऑलरेडी स्थापित सिद्धांत है, उनका वो विरोध करे या फिर उनके विरोधी हो, ठीक है। तो हेरेटिक में हीरा ठाकुर को आप रिलेट कर लो। हीरा ठाकुर परंपरा विरोधी है, सबको पता है, सूर्यवंशम मूवी, है ना। डिसेंटर, दिस संत हमने इसमें रिलेट कर रखा है, डिसेंट से, डिसेंट वर्ड आया था, दिस संत की बात से हम असहमत हैं, ठीक है। बाकी इससे अलग कन्वेंशनल ईजी हो जाता है, परंपरागत कस्टमरी, मतलब कि कस्टम का मतलब रीति रिवाज होते हैं। अनकॉमन ईजी है, और इससे अलग पारोकियल मतलब कि पैरों से चल, और संकीर्ण, और जो ये दृष्टिकोण है इसको दूर कर, है ना, संकीर्ण दृष्टिकोण को दूर कर, ये स्लैश हट जाएगा। कन्वेंशनल हो जाता है परंपरागत। ग्लोबल ईजी है, ओपन माइंडेड ईजी है। ऑर्थोडॉक्स मतलब कि ऑर्थो और डॉक्टर, ऑर्थो का डॉक्टर है जो उसकी परंपरा पहले से ही चली आ रही है, ऑर्थो का मतलब हड्डी से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। जो ऑर्थो का डॉक्टर है उसकी परंपरा पहले से ही चली आ रही है, ट्रेडिशनल पारंपरिक हो जाएगा। हेरेटिकल बता दिया, हीरा ठाकुर परंपरा विरोधी है, विधर्मी है। अनकन्वेंशनल ईजी हो जाएगा। हेटेरोडॉक्स मतलब कि विधर्मी, ठीक है। तो ये सारे वर्ड आप देख सकते हैं एक बार, बाकी हेरेटिक मेन वर्ड था, हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट है हर्मेटिक। अब देखो हर्मेटिक से मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज भी दूंगा, थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा, लेकिन इससे पहले एक वर्ड आया था हर्मिट। पहले तो कमेंट में बताना हर्मिट ऑफ शिमला किसको कहते हैं, काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई जगह मतलब देखा गया है PYQ में भी, ठीक है। हर्मिट ऑफ शिमला, हर्मिट की बात करते हैं। हर्मिट का मतलब हो जाता है सन्यासी। अब देखो इसमें हरमीत को हम इसमें रिलेट करेंगे, हरमीत एक सन्यासी है, सीधा सीधा सा एक ट्रिक बन जाएगी, मीनिंग हो जाएगा इसका। ए पर्सन लिविंग इन ए सॉल्टिट्यूड मतलब कि अकेला रहता है, लाइक ए सेंट, संत की तरह, फॉर रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ठीक है, मतलब कि धार्मिक प्रैक्टिसेस के लिए हर्मिट हो जाता है। हरमीत एक सन्यासी है। तो यहाँ पर एक बात खत्म हो गई जो कि था हर्मिट। अब हर्मिट से रिलेटेड ही एक वर्ड आया है यहाँ पर, हर्मेटिक। हर्मेटिक का मतलब हो जाता है गुप्त, कंप्लीटली सील्ड और केप्ट सीक्रेट। अब देखो इसको हर्मिट से ही रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि जो सन्यासी रहता है वो गुप्त तो रहता ही है, अकेले में रहता है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको इसमें एक मतलब ट्रिक दूंगा। ट्रिक देने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। यहाँ पर एक गाड़ी खड़ी है, मतलब कि मर्सिडीज़ की, जो कि है GLS 350D, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिख रखा है फॉर्मेटिक। ये होता क्या है? देखो जब मैंने पहली बार ये गाड़ी देखी थी ना, बताओ किस पर देखी होगी? ये मैंने देखी थी जब मैं शायद एक वो था, मतलब मीटअप, है ना, CGL का मीटअप था, तो उसमें अभिनय सर आए थे। तो अभिनय सर के पास यही गाड़ी थी और उस पर मैंने देखा था फॉर्मेटिक, है ना। ये तब से मेरे दिमाग में है, और यहाँ पर जब हर्मेटिक आया तो मेरे दिमाग में एकदम आया कि फॉर्मेटिक से इसको रिलेट करेंगे तो मतलब अच्छा होगा, बढ़िया एकदम। देखो गाड़ियों के पीछे लिखा रहता है, जो मर्सिडीज़ की बेसिकली गाड़ियाँ होती है, देखो थार में लिखा रहता है 4x4, है ना, जो इंडिया में चलती हैं 4x4, वहाँ पर सिर्फ मतलब सिंपल, वहाँ पर साफ क्लियरली मेंशन होता है 4x4, ठीक है। लेकिन मर्सिडीज़ की बात करते हैं, अगर मर्सिडीज़ को 4x4 मेंशन करना है तो वो लिखेगी फॉर्मेटिक। फॉर्मेटिक का मतलब ही होता है, जैसे देख सकते हैं यहाँ पर भी है, तो ये मतलब 4 व्हील ड्राइव है। दी फॉर्मेटिक कार लोगो रेफर्स टू द फॉर्मेटिक बैज यूज्ड बाय मर्सिडीज बेंज टू डिनोट देयर सिग्नेचर ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम। AWD भी कहीं कहते हैं इसको, काफ़ी जगह आपको AWD लिखा मिलेगा, ऑल व्हील ड्राइव। चलो ये तो बात हो गई, ठीक है। ये भी पता लग गया अभिनय सर के पास थी, है ना, ये मैंने देखी थी। मैं मतलब गाड़ियों में थोड़ा सा शौक रखता हूँ, तो बढ़िया एकदम मेरे दिमाग में छप गया था कि फॉर्मेटिक है ना, GLS 350D। अच्छा GLS की भी बात बताऊँ मैं थोड़ी सी, ये जो GLS सीरीज़ है ये है बेसिकली SUV, ठीक है। थोड़ा सा मतलब पढ़ाई से हटके बता रहा हूँ। काफ़ी सारी क्लास होती हैं A, C, E, S, तो ये जो मतलब एक क्लास जो होती है वो मतलब नॉर्मली ये हैचबैक टाइप होती है, C से मतलब कॉम्पैक्ट जो सेडान होती है, E से एग्जीक्यूटिव सेडान होती है, S से जो S जो है ये S सीरीज़
गाने में भी सुना होगा आपने कई जगह एस सीरीज़। तो ये मतलब फ्लैगशिप होती हैं, है ना, मतलब प्रीमियम, अल्ट्रा प्रीमियम कह सकते हैं, लग्जरी सेडान हो जाती है एस सीरीज़। जीएलएस क्या है इसमें, जीएल जो रेफ़र करता है वो करता है एसयूवी के लिए, ठीक है। एसयूवी बेसिकली गाड़ियाँ में होती है जो मतलब थोड़ा स्पोर्ट्स, थोड़ा मतलब ऑफ रोडिंग के लिए यूज़ होती हैं, तो जीएल रेफ़र किया जाता है एसयूवी के लिए। एस जो है वो एस क्लास हो जाती है, मतलब कि ये एसयूवी के अंदर लग्जरी है, एस क्लास है ना। और 350 बेसिकली होता था वैसे पुराने समय में 3.5 लीटर इंजन, मतलब कि 3500 सीसी, लेकिन अब ये मतलब एक ब्रांड नेम बन गया, और डी का मतलब तो डीजल होता ही है। तो ये तो खैर सब चीज़ें अलग हट गई, मेन अपना उसी पर आते हैं। हर हर मतलब एक लड़की को रेफ़र कर रहे हैं, मैटिक यानी कि फॉर्मेटिक। हर फॉर्मेटिक कार इज़ केप्ट सीक्रेट, मतलब कि उसकी जो फॉर्मेटिक कार है उसने सीक्रेट रख रखी है, उसने सील करके रख रखी है ना। हर फॉर्मेटिक कार सील करी हुई है या फिर उसने छुपा कर रख रखी है, ठीक है। तो ये सारी कहानी समझ में आ गई होगी आपके। फॉर्मेटिक क्यों यूज़ किया है मैंने, क्योंकि था दिमाग में, सोचा आपको भी बताया जाए। बाकी अलग आपको इन चीज़ों में नहीं इंटरेस्ट, सीधा सा आप हर्मिट से रिलेट कर लेना। हरमीत एक सन्यासी है, सन्यासी होगा तो वो मतलब गुप्त रहेगा, तो हर्मेटिक आप गुप्त से ही रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इज़ोटेरिक भी मतलब जो हमने रिलेट किया था पहले, मतलब ऐसी ई एस से ऐसी था, ऐसी ट्रिक मत बनाओ जो समझ में ना आए या फिर जो रहस्यमयी हो, है ना, ऐसी ट्रिक नहीं बनानी चाहिए। तो ये सारे वर्ड आपके कंप्लीट हुए, देख सकते हैं ये जब सभी चीज़ें आप एक बार मतलब पता ही होगा वैसे तो, अगर आपको पता है 4x4 AWD और फॉर्मेटिक भी कुछ को अगर पता हो, एस क्लास पता होगा आपको क्या होती है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं होमिलीज़ का मतलब हो जाता है उपदेश, रिलीजियस टॉक और मॉरल स्पीचेस, है ना। साइनों की बात करते हैं, सरमन्स, है ना, सरमन होता है और ये सरमन्स। बाकी होमिलीज़ की बात करते हैं तो ये हमने देखा जाए तो होमो में ऑलरेडी करा रखा है, ये होमो की स्लाइड है होमोनियम्स की, है ना। 227 पर एक वर्ड आया था होमली, इसमें होम था, तो होम सीधा सीधा मतलब घर वाला होम हो जाएगा, सिंपल इन अपीयरेंस मतलब कि घरेलू साधारण, है ना। एक आया था HOMILY, तो ये वही है, इसमें हमने होमी, ठीक है, होमी के नाम में भी HOMI होता है। तो ये जो होमी जहांगीर भाभा है, साइंटिस्ट हैं, तो इन्हीं से ही हमने रिलेट कर रखा है, जो होमी है उससे हम होमी जहांगीर भाभा साहब को रिलेट करेंगे। होमी जहांगीर भाभा जी चर्च में धर्मोपदेश देते थे, ऐसे आप रिलेट कर लेना, तो होमिलीज आपका हो जाएगा, मतलब कि धर्मोपदेश देना, उपदेश देना। शर्मन की बात करते हैं तो शर्मन, ये आपने चेहरा देखा होगा, इन भाई साहब का नाम शर्मन जोशी है, ठीक है, ओरिजिनल नाम, ठीक है, शर्मन जोशी। अब जो ये हैं शर्मन जोशी जो हैं वो 3 इडियट में या फिर गोलमाल में वे उपदेश और प्रवचन बहुत दे रहे थे, है ना। सैलरी कितनी लोगे, मतलब इन्होंने पहले उपदेश दिए, तो इनसे पूछा गया सैलरी कितनी दोगे, तो रिलेट कर सकते हैं आप कि जो शर्मन जोशी है वो 3 इडियट मूवी में प्रवचन और उपदेश काफ़ी दे रहे थे, ठीक है, ये भी देख सकते हैं उपदेश दे रहे हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा इग्नोरेमस, मतलब हो जाता है मूर्ख, एन इग्नोरेंट और अनएजुकेटेड पर्सन। इग्नोर को आप इसमें पूरा पूरा रिलेट करेंगे, इग्नोर करने वाले मानस, इग्नोर करने वाले मानस मूर्ख होते हैं, जो चीज़ों को इग्नोर करते हैं मूर्ख होते हैं, ठीक है। डंस हो जाता है मूर्ख, फूल हो जाता है मूर्ख, फूल ईजी है, डंस ईजी नहीं है, तो इसको यहीं यहीं टैकल कर लेंगे। डंस से डांस को रिलेट करेंगे, डांस कर रहे हैं मूर्ख लोग, ठीक है, सिंपल हो जाएगा, डांस कर रहे हैं मूर्ख लोग। पागल की बात हुई है, मूर्ख की बात हुई है, तो डिमेंटेड हमने देखा था, जो डीमेट है इसमें डीमेट रिलेट किया था, डीमेट अकाउंट लोगों को पागल बना रहा है। इडियोटिक मतलब कि इडियट से रिलेट कर लेना, मूर्खता हो जाएगा। सेंसिबल इजी है। हिस्टीरिया मतलब कि हंसते हुए रिया पागल हो गई थी, मैड हो गई थी। सेरेनिटी, इसमें सरीन को रिलेट किया था, सरीन जो है लड़की बहुत ज़्यादा शांत लड़की है। लुडिक्रस मतलब लूडो क्रॉस और अस आ रहा है, तो हमें लूडो क्रॉस करना हमें हास्यप्रद लगता है, हम लूडो को क्रॉस करते हैं तो वहाँ पर सांप खा जाता है, वो नीचे आ जाता है ना। क्रेजी इजी है। और ह्यूमरस मतलब कि हमें और हास्यप्रद होना पड़ेगा, हास्यप्रद इसका मीनिंग हो जाएगा। रेडिकुलस इजी है, रेडिकुलस मतलब कि हास्यप्रद। और बिजार, इसमें बिजार को रिलेट कर लेंगे, सांड जैसा होता है, बिजार जो है वो विचित्र हरकतें करता है, या बाजार को रिलेट कर लेंगे, बाजार में जाकर विचित्र हरकतें हो रही थी वहाँ पर, है ना, तो कुछ भी आप रिलेट कर सकते हैं। वाइज इजी है। रीजनेबल, सोलम में हम सलमान को रिलेट कर सकते हैं, सलमान आजकल गंभीर रहने लगा है। इस तरह से आप सारे के सारे वर्ड को टैकल कर लेना। नेक्स्ट की बात करते हैं, इम्प्लीकेट फंसाना, टू शो इन्वॉल्वमेंट,
अब देखो इम्प्लीकेट है, कॉम्प्लिकेट से सीधा सीधा रिलेट कर लेना। कॉम्प्लिकेट का मतलब हो ही जाता है जटिल हो जाना, फंस जाना किस चीज़ में। एक्यूज़ इसका साइन हो जाता है, इसी को यूज़ करने का आरोप हम पर लग गया है, तो आरोप लगाना इसका मीनिंग हो जाएगा। एंटेंगल की बात करते हैं, मीनिंग हो जाता है उलझाना। इम्प्लीकेट मैंने अभी बताया, देखो यहाँ पर साइनों में था, यहाँ पर मेन वर्ड पे आ गया, तो ऐसी ही चीज़ें चलती हैं। इम्प्लीकेट को कॉम्प्लिकेट से रिलेट करेंगे, कॉम्प्लिकेटेड हो गई चीज़, फंस गया मैं। एंटेंगल मतलब कि बिंगो मैड एंगल से रिलेट करेंगे। बिंगो मैड एंगल जो है उलझे और टेढ़े मेढ़े होते हैं। अनट्विस्टेड, ट्विस्ट का मतलब ये होता है टेढ़ा मेढ़ा होना, अन लगा देंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि सुलझाना। नेक्स्ट की बात करते हैं, इनकेपेबल ईजी है, लैकिंग एबिलिटी और कैपेसिटी, है ना। इनकॉम्पिटेंट भी ईजी है, कॉम्पिटेंट हमने करा रखा है, मतलब कि जो कंपटीशन है वो मतलब कि योग्य लोग ही पास कर पाते हैं। जैसे यहाँ पर कॉम्पिटेंस देख सकते हैं, कंपटीशन में योग्य लोग ही सफल होते हैं। एबिलिटी कैपेबिलिटी दोनों ईजी है, इनकम्पिटेंस ये यहीं से रिलेट हो जाएगा, ये भी इनकम्पिटेंस रिलेट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट की बात करते हैं, इनकन्सिस्टेंसी अगेन ईजी, विसंगति, लैक ऑफ एग्रीमेंट और यूनिफॉर्मिटी, है ना। एनोमली मतलब हो जाता है असामान्यता, एनोमली, है ना। विसंगति हो जाता है, ठीक है। अब देखो एनोमली भी हमने ऑलरेडी कर रखा है एनिमल मूवी में। एनिमल मूवी में जो रणबीर कपूर है वो असामान्यता प्रदर्शन कर रहा था, है ना। पैराडॉक्स देख सकते हैं, पैराडॉक्स एक सिंगर है, पैराडॉक्स विरोधाभासी गाने गाता है हनी सिंह के साथ। पजल हो जाएगा एनोमली, मतलब कि एनिमल मूवी में अभी बताया रणवीर सिंह विसंगति कर रहा था, असामान्यता हरकतें कर रहा था। एविडेंस ईजी है, ट्रुथ ईजी है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, इंडेमनिटी मतलब कि भरपाई होना, कंपनसेशन फॉर लॉस और डैमेज, ठीक है। इन डैम और ईंट, इन डैम में ईंट डाल दी आपने, डैम में बहुत सारी ईंट डाल दी, गलती से डल गई। इन डैम में ईंट डालने की भरपाई करी जाएगी, है ना, भरपाई करना। इन डैम में ईंट डालने की भरपाई आपसे करी जाएगी। रेस्टिट्यूड रस्सी टूटने की भरपाई करी जाएगी, है ना। आप इस तरह से इसको रिलेट कर सकते हैं। नया है वैसे ये, ठीक है, तो इसलिए लिख दे रहा हूँ, रस्सी टूटने की भरपाई करी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा वर्ड है इनजस्टिस, अन्याय, अनफेयर ट्रीटमेंट, अगेन ईजी है। डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, किसी के साथ भेदभाव हो रहा है, ये भी ईजी है। इंटेंशली मतलब कि ध्यानपूर्वक, इंटेंशली मतलब आप सोच समझ कर कोई चीज़ कर रहे हैं, इंटेंशन से कर रहे हैं, ध्यानपूर्वक कर रहे हैं। इन ए वे दैट शो क्लोज अटेंशन और कंसंट्रेशन, है ना, क्लोजली सावधानीपूर्वक, अगेन ये सभी ईजी हो जाएंगे। नेक्स्ट की बात करते हैं, इंट्रैक्टेबल मतलब कि जिद्दी, हार्ड टू कंट्रोल और डील विद, है ना। अब देखो ट्रैक्टेबल का मतलब हो जाता है जो आसानी से चीज़ें मान जाता है ना। इन लगा देंगे तो वो जिद्दी हो जाएगा मतलब कि जिद्दी हो जाना। इन, ठीक है। ट्रैक्टेबल को ट्रैक्टर से रिलेट करेंगे, इन ट्रैक्टर को जिद्दी लोग ही चला सकते हैं, ठीक है। इन ट्रैक्टर को जिद्दी लोग ही चला सकते हैं। इससे अलग डिफाइंड, डिफाइंड जो है, दी जो सिस्टर है वो फेंट हो गई थी विद्रोह करते समय, है ना, बेहोश हो गई थी। इरिवोकेबल की बात करते हैं, रिवोक इसमें आ रहा है ना। रिवोक का मतलब हो जाता है, जैसे रिबोक से रिलेट किया था, रिबोक शू की कंपनी होती है। रिबोक कंपनी को इंडिया से रद्द कर दिया गया है, हटा दिया गया है, तो रिवोक का मतलब रद्द करना, हटाना। निगेटिव लगा देंगे तो अटल हो जाएगा, जिसको बदला ना जा सके, अनअल्टरेबल, इरिवर्सिबल, है ना। स्टबर्न की बात करते हैं, बर्बन बिस्किट से रिलेट किया था। बर्बन जो बिस्किट है उनकी मैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा जिद करता रहता हूँ। एडमेंट मतलब कि जो आदम है वो आंटी के पीछे अटल जिद्दी रूप से पड़ा रहता है। ऑब्स्टिनेट मतलब कि अब से टीना हटी हो गई थी, जिद्दी हो गई थी, है ना। ऑब्ड्यूरेट मतलब कि अब ड्यू रेट, अब ड्यू इसी रेट में लेने के लिए मैं जिद्दी हो गया हूँ। स्टबर्न बता दिया मैंने आपको। इंट्रैक्टेबल भी देखो यहाँ पर साइनों में आया था, यहाँ पर एज ए मेन वर्ड आ गया, है ना। इन ट्रैक्टर को जिद्दी लोग ही चला सकते हैं, अभी बताया। एडमेंट भी अभी बता दिया। एमिनेबल मतलब कि जो अमन है, ठीक है। अमन एबल है अनुकूल होने के लिए, आज्ञाकारी बनने के लिए, ये भी हमने करा रखा है। मीना से भी रिलेट कर सकते हैं, मीना एबल है अनुकूल और आज्ञाकारी बनने के लिए। कंपैशनेट ये हो जाएगा मतलब कि दयालु, दयालुता पर। फ्लेक्सिबल इजी है। कंप्लायंट मतलब कि कंप्लायंस से रिलेट कर सकते हैं। कंप्लायंस क्या होता है, मतलब कि पालन करना किस चीज़ का, कंप्लायंस आप कर रहे हैं, है ना, तो ये वहीं से ही निकला है, आज्ञाकारी। नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा 91 इंट्यूटिव। इंट्यूटिव का मतलब हो जाता है सहज, बेस्ड ऑन इंस्टिंक्ट, ठीक है। इन टूटी हुई चीज़ों को जोड़ने की इंस्टिंक्ट मुझ में है, इनकी जो प्रवृत्ति है वो मेरे अंदर है, बेस्ड ऑन इंस्टिंक्ट, ठीक है। इन इंस्टिंक्टिव वही हो जाएगा मतलब कि स्वाभाविक, ठीक है। और अर्नेस्टली हमने देखा था, इसमें अर्न को रिलेट किया था। अर्न करो ईमानदारी से मतलब कि ईमानदारी, सिंसियरली, आर्टलेसली, है ना। अब देखो इसमें
आर्टफुल हमने देखा था, यहाँ पर आर्टलेसली है, ठीक है। आरती फुल कपटी है, कपटी इसका मीनिंग हो गया था, धूर्त हो गया था, ठीक है। और यहाँ पर आर्टलेस है, लेस है ना, तो इसका मतलब सहजता से हो जाएगा। तो इन टूटी हुई चीज़ों को जोड़ने की इंस्टिंक्ट जो प्रवृत्ति है वो मेरे अंदर है, ठीक है। इरिप्रेसिबल की बात करते हैं, अनियंत्रित। इरिप्रेसिबल में यहाँ पर रिप्रेस आप देख सकते हैं, दबाना, दमन करना, निगेटिव लग रहा है तो अनियंत्रित है ना, अनेबल टू बी कंट्रोल्ड, ईजी हो जाएगा। अनकंट्रोलेबल भी ईजी हो जाएगा, बेकाबू। नेक्स्ट की बात करते हैं तो जार, तर्क वितर्क करना, झगड़ा, टू आर्ग्यू और क्वेरल एंग्रीली, मतलब जार का मतलब हमने ऑलरेडी कर रखा है, जार्ड। जार होता है जो जग होता है, उस पर हमारा झगड़ा हो गया था, विवाद हो गया था। अल्टरकेटेड, तर्क वितर्क किया गया, ठीक है। अल्टरकेट वही हो जाएगा तर्क वितर्क करना, ठीक है। बाकी जो एक होता है अल्टरेशन, मैं आपको बता देता हूँ, अल्टरेशन, ठीक है। एक हो जाता है अल्टरकेशन, एक हो जाता है अल्टरनेशन। अब जो अल्टरकेशन है इसमें आईफोन जो अल्ट्रा हो जाता है, ठीक है, उसका जो केस है, क्योंकि अल्टरकेशन है, उसका आईफोन जो अल्ट्रा का केस है उसके ऊपर हमारा झगड़ा हो गया था, ठीक है, झगड़ा हो जाना, उसके ऊपर हमारा झगड़ा हो गया था। अल्टरनेशन को हम अल्टरनेट पैटर्न पर रिलेट कर सकते हैं, जैसे ट्रैफिक लाइट होती है ना, अल्टरनेट पैटर्न पर चलती है, मतलब कि एक के बाद एक अदल बदल कर चलती है। अल्टरनेशन अल्टरनेशन हो जाएगा मतलब कि ए चेंज हो जाएगा, मतलब कि बदलाव। तो आप इन तीनों को देख सकते हैं, पहले भी कई बार बता रखे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ज्यूरिसडिक्शन, इजी हो जाता है, न्याय क्षेत्र, द लीगल अथॉरिटी टू मेक डिसीजन एंड जजमेंट्स। गवर्नेंस इसका साइन हो जाएगा, अगेन इजी है। नेक्स्ट बात करते हैं किल्टर, नया वर्ड है, संतुलन, गुड कंडीशन और वर्किंग ऑर्डर। किल्टर मतलब कि कील और तार, कील और तार, कील और तार दोनों अच्छी और संतुलन अवस्था में है, ऑर्डर में है, अच्छे है ना। कील और तार यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कील भी मिलेगी, यहाँ पर आपको तार भी मिलेंगे, और दोनों वे अच्छी अवस्था में है, एक संतुलन में है, अच्छी कंडीशन में है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको रिलेट कर लेना। नेक्स्ट की बात करते हैं कुडोस, बहुत ज़्यादा इजी है। कुडोस प्रशंसा के लिए यूज़ होता है, सुना होगा आपने, प्रेज फॉर अचीवमेंट, प्रेज अगेन तारीफ, ठीक है। अब देखो कुडोस जो है बेसिकली एक ग्रीक वर्ड है। कुडोस जो है ग्रीक भाषा के शब्द काइडोस से आया है, जिसका अर्थ हो जाता था ग्लोरी, फेम, डिवाइन प्रेज यानी कि यश और महिमा। प्राचीन यूनानी कहानियों में यह शब्द किसी योद्धा नायक को युद्ध में मिली महान प्रतिष्ठा जैसे उपाधि मिल जाती है उसके लिए यूज होता था, है ना। बाद में अंग्रेजी में यह शब्द प्रेज और क्रेडिट के लिए लोकप्रिय हो गया। उसको खूब कुडोज मिला, यानी उसको खूब यश और तारीफ मिली, तो इस तरह से इसको रिलेट कर लेंगे, है ना। वैसे इजी है। अडोर हमने देखा था, ये डोरे को डाल रही है उस पर, उस लड़के पर, वो लड़का पसंद आ गया, क्या मतलब कि बहुत ही पसंद होना कोई चीज़, एडमायर हो जाएगा। डेस्पाइज, डेस्पाइज, अब देखो डेस्पाइज की बात हुई है तो हमने डेस्पीकेबल, डेस्पीकेबल मी, आपने एक मतलब कि एनिमेटेड मूवी देखी होगी मिनियंस की, है ना, हकुना मताता वाली। तो डेस्पीकेबल इसमें वैसे तो ट्रिक भी हमने बना रखी है कि देसी पीकर केबल लगाना एक घृणित काम होता है, लेकिन डेस्पीकेबल मी जो मूवी होती है इसका मतलब ही हो जाता है, मतलब मैं घृणित हूँ, मैं बहुत घृणा योग्य हूँ, है ना। तो इस तरह से आप रिलेट कर लेना, ट्रिक भी बता दी मैंने आपको। कंडेम की भी बना रखी है, कंडोम पिताजी ने देख लिया था हमारी जेब में, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा निंदा करी थी, है ना, हमारे वाले होते तो कूट देते। एक्सटोल की बात करते हैं, आपकी जो एक्स है वो टोल मीनिंग हो जाता है वैसे इसका प्रशंसा करना, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपकी जो एक्स है, आपकी एक्स बहुत मतलब सभ्य है, एकदम गजब कपड़े पहन कर आई है, सूट सलवार एकदम पंजाबी स्टाइल, है ना, और वो टोल पर गाड़ी से बाहर निकल कर खड़ी हो गई, तो एक्स की टोल पर बहुत ज़्यादा प्रशंसा हुई कि उसका मतलब ड्रेसिंग सेंस कितना अच्छा है ना। दो ही चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, या तो किसी ने मतलब पता ही है आपको, मतलब किसी ने बहुत मतलब शॉर्ट कपड़े पहने हैं तो सब मतलब देखेंगे उसको, या फिर किसी ने बहुत सभ्य ऐसे कपड़े पहन रखे हैं जो बिल्कुल कल्चर से रिलेटेड हो, है ना, तो वो भी मतलब अट्रैक्शन मतलब ग्रैब करती है। तो आपके एक्स भी कुछ ऐसे ही कपड़े पहन कर आई थी, एक्स की टोल पर बहुत ज़्यादा प्रशंसा हुई थी, तो मीनिंग हो गया था इसका प्रशंसा करना। प्रेज इसी है, एक्लेम मतलब कि एसी का आप क्लेम ले रहे थे, इंश्योरेंस हो रखा था उसका, तो एसी की जो क्लेम कंपनी है बहुत ज़्यादा प्रशंसनीय है ना। सेंसर हो जाएगा, सेंसर बोर्ड बहुत ज़्यादा निंदा करता है मूवी की। क्रिटिसाइज इजी हो जाएगा, मतलब कि आलोचना करना आप देख सकते हैं, ठीक है। कुडोज का इमेज भी आपको यहीं मिल जाएगा। लेजिटिमेट अगेन बहुत ज़्यादा इजी। वैध हो जाता है लीगल और जेन्युइन, जेन्युइन अगेन इजी। इलिसिट हो जाता है अवैध, इलीगल, अनलॉफुल, इलीगल से रिलेट कर सकते हैं, लॉफुल, लीगल, सारे के सारे इजी हैं। नेक्स्ट देखते हैं लिंक्ड।
लिंक्ड का मतलब हो जाता है जुड़ा हुआ, कनेक्टेड और जॉइंट विद समथिंग, एसोसिएट हो जाता है, संबंधित। तो अगेन ईजी है सारे के सारे। मालेडिक्शन की बात करते हैं, रूट वर्ड इसमें देखेंगे। मालेडिक्शन अभिशाप हो जाता है, ए स्पोकन विश और इविल और हार्म ऑन समवन, ठीक है। अब इसमें माल जुड़ रहा है और डिक्शन, डिक्शन जो होता है डिक्शनरी भी आपको पता होगा, वर्ड इसका हो जाता है रूट वर्ड, है ना, जो शब्द होते हैं, ठीक है। तो माल का मतलब हो जाता है निगेटिव, जो कि होता है मतलब गलत या फिर बैड, और डिक्शन मतलब वर्ड, मतलब कि आप गलत वर्ड कह रहे हैं किसी को। अभिशाप, कर्स हो जाता है अभिशाप, है ना। अब देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ माल और जो इविल होता है ना, बेसिकली जो माल है वो बैड और इविल के सेंस में यूज़ होता है, जहाँ पर रूट वर्ड की बात करते हैं। माल एड्रोइट एक वर्ड है, इसमें मीनिंग हो जाता है अगर इसको तोड़ें तो माल प्लस एड्रोइट। एड्रोइट बेसिकली होता है एडवोकेट, रोहित से हमने इसको रिलेट कर रखा है। एडवोकेट रोहित बहुत ज़्यादा स्किलफुल हैं, बहुत ज़्यादा निपुण है, एक्सपर्ट है ना। माल उसमें बैड जुड़ जाएगा तो वो इन एक्सपर्ट हैं, दक्ष नहीं है। मालाडी यूज़ होता है एक ऐसी बीमारी जो बहुत ज़्यादा बुरी हो, डिसीज विच इज़ बैड, बीमारी जो बहुत ज़्यादा हमेशा बुरी होती है। मालेशियस आपने सुना ही होगा, हैविंग बैड फीलिंग, मतलब कि बुरी फीलिंग आपको आ रही है। माल कंटेंट, कंटेंट हो जाता है सेटिस्फाई, संतुष्ट। माल नेगेटिव हो जाएगा तो डिसकंटेंट, मतलब कि असंतुष्ट। माल एडिक्शन बता दिया मैंने आपको, माल नेगेटिव हो जाएगा। डिक्शन जो हो जाता है वर्ड के लिए यूज़ होता है, तो कर्ड्स मतलब कि बैड वर्ड्स, मतलब कि अभिशाप। और मैनिवलेंस मतलब कि मालेवलेंस का मतलब हो जाता है इल फीलिंग, इल विल, मतलब कि बुरी भावना। एफ्लिक्शन या फिर एफ्लिक्ट की बात करते हैं। एफ्लिक्ट को 2-3 बार बोलकर देखिए तो आपको फ्लिपकार्ट आप इसमें रिलेट कर सकते हैं, है ना। फ्लिपकार्ट ऑर्डर रिटर्न करने में आजकल बहुत ज़्यादा सताता है। बेन, है ना, बेनीवार लोग आजकल क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अभिशाप दे रहे हैं। एनो ईजी है, डिस्ट्रेस ईजी है ना। प्लीजर ईजी है। कंसोलेशन मतलब कि कंसोलेशन सांत्वना होता है, आप किसी को सांत्वना दे रहे हैं। अडोर ये भी बता रखा था, मतलब कि पूजना या फिर पसंद करना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मास्क, अगेन इजी, छिपाना, टू हाइड और कवर समथिंग। और कंसील, कंसील लाइट होती है जो लेंटर बनाते समय ऊपर हम लगाते हैं, तो कंसील लाइट होती है वे ढकी हुई होती हैं, इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं। बाकी मास्क तो हो ही जाएगा। मटेरियल मतलब कि सैन्य सामग्री, मिलिट्री मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट। अब देखो इसमें थोड़ा सा कैच है, ये आपको समझने वाला है। देखो वैसे तो मटेरियल हो जाता है ये मतलब कि सेना का सामान, जैसे देख सकते हैं सेना के ट्रक हैं, सेना के टैंक हैं, है ना। फ्यूल हो जाएगा या फिर ग्रोसरी वगैरह हो जाएगी, यहाँ पर इनकी यूनिफॉर्म हो जाएगी, तो सारी चीज़ें इक्विपमेंट वगैरह। अब देखो दो चीज़ हैं समझने की, दो मटेरियल होते हैं, एक होता है MATERIAL, एक मटेरियल होता है MATERIEL, ठीक है। जो मटेरियल ए वाला होता है ये बेसिकली हम जो मटेरियल यूज़ करते हैं डेली लैंग्वेज में, कोई पदार्थ या चीज़ जिससे कुछ बनाया जाए, स्टडी मटेरियल कह सकते हैं, या भी कोई भी कपड़े का मटेरियल हो जाएगा, है ना, रॉ मटेरियल हो जाएगा। एक होता है EL, यह फ्रेंच ओरिजिन का वर्ड है, इसका मतलब हो जाता है मेनली मिलिट्री कंटेक्स्ट में ये यूज़ होता है, जहाँ पर EL लगा हुआ होता है ना। सेना का सामान हो जाता है हथियार, गोला बारूद, टैंक, वाहन आदि, है ना। द आर्मी मूव्ड इट्स मटेरियल टू द बॉर्डर, और मिलिट्री मटेरियल इंक्लूड्स वेपन एंड व्हीकल, ठीक है। तो मटेरियल AL वाला सामान्य सामग्री हो जाता है, मटेरियल EL वाला ये मिलिट्री मटेरियल हो जाता है जो सेना का सामान होता है। अब देखो इसमें रिलेट कैसे करेंगे, देखो जो मिलिट्री फोर्सेस हैं इसमें ई को रिलेट करेंगे, जैसे फोर्सेस हैं हमारी वहाँ पर ई आता है ना, ए तो नहीं आता इसमें। तो जो हमारी फोर्सेस हैं तीनों फोर्सेस उसमें ई आता है, तो ई से आप रिलेट कर सकते हैं। जो मटेरियल में ई आता है वो सैन्य सामग्री वाला हो जाता है ना। बेसिक सी चीज़ है, आप आराम से इसको रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। साइनों की बात करते हैं तो मिलिट्री सप्लाईज हो जाता है सैन्य आपूर्ति। तो देख सकते हैं यहाँ पर मटेरियल वर्सेस मटेरियल, ये सेना का होता है क्योंकि इसमें ई आ रहा है फोर्सेस में, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं मेस्मराइज मतलब कि मंत्रमुग्ध करना, टू होल्ड अटेंशन कम्प्लीटली। अब देखो मिस मैरी को इसमें रिलेट करेंगे, मिस मैरी से मैं मंत्रमुग्ध हो गया, मिस मैरी को देखा मैंने और मैं मंत्रमुग्ध हो गया। फैसिनेशन ये सभी मोहित करना, इजी वर्ड है वैसे तो, ठीक है। बाकी इसमें फैशन को भी आप रिलेट कर सकते हैं कि जो फैशन है, फैशन से लोग आकर्षित होते हैं, फैशन से मैं आकर्षित हो जाता हूँ, मोहित हो जाता हूँ, ठीक है। इससे अलग मंत्रमुग्ध की बात हुई है, मोहित की बात हुई है, तो हम बीविच हमने एक वर्ड देखा था मतलब कि मोहित। बीवी की वॉच पर मैं आज तक मोहित हूँ। कैप्टिवेट मतलब कि एल्योर हो जाएगा, कैप्टिवेटिंग मतलब कि मोहित, है ना।
अब इससे अलग एल योर ऑल योर बॉडी इज़ वेरी अट्रैक्टिव, जैसे यहाँ पर भी देख सकते हैं ऑल योर बॉडी इज़ वेरी अट्रैक्टिव मतलब कि आकर्षक, है ना। एंथ्रॉल में हम सिंथॉल साबुन को रिलेट कर सकते हैं, सिंथॉल साबुन से मैं मंत्रमुग्ध हो जाता हूँ। मेस्मेराइज देखो यहाँ पर साइनो में था, यहाँ पर मेन वर्ड पे आ गया, तो अभी बताया हमने कि जो मिसमेरी है मैं उससे मोहित हो जाता हूँ। एंचेंट, एंचेंट में आप चैंटिंग को रिलेट कर लेना, मतलब कि भजन कीर्तन करके चैंटिंग करके लोग जो हैं वो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, ठीक है। कैप्टिवेट हो जाएगा, कैप्टिवेटिंग लुभाना। सिंथोल बताया था अभी, जैसे अंतराल था, सिंथोल था उनकी खुशबू मंत्रमुग्ध कर देती है। टेम्प्ट, टेम्प्ट जो है टेम्परेचर, टेम्परेचर से रिलेट करेंगे, जो टेम्परेचर बेंगलोर का है बहुत ज़्यादा आकर्षित करता है, मंत्रमुग्ध कर देता है, अट्रैक्ट कर देता है। अपील, अपील के दो मीनिंग हो जाते हैं, एक हो जाता है आकर्षण, एक हो जाता है अपील करना जो हम कोर्ट में अपील करते हैं। और रिपल्स मतलब कि खदेड़ना, ठीक है। तो ये सारे वर्ड आप इस तरह से रिलेट कर सकते हैं, फटाफट से रिवाइज कर लेना तो दिमाग में आपके रहते हैं, है ना। मेटामॉर्फोसिस बहुत ज़्यादा इजी है, ये आपने बायो में पढ़ा ही होगा, मतलब साइंस में जीके में पढ़ा होगा। मेटामॉर्फोसिस मतलब कि ये कंप्लीट चेंज इन फॉर्म और नेचर, ठीक है। ए चेंज इन द फॉर्म और नेचर ऑफ समथिंग, ये वन वर्ड में भी आया है, यहाँ पर साइनो में भी आया है, तो देख सकते हैं आप साइनो और वन वर्ड दोनों मतलब बदल बदल कर आते रहते हैं। ये लेटेस्ट एग्जाम में साइनो के रूप में आया और ये पहले हमारा वन वर्ड की फॉर्म में आया था। मेटामॉर्फोसिस मतलब कि कायांतरण, काया का रूपांतरण हो जाना, पूरी तरह से चेंज हो जाना, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर कैसे ये जो एक कीड़ा है ये पूरी की पूरी तितली बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं मिराकलस, मिराकल हो जाना, कोई भी बहुत ज़्यादा चमत्कार हो जाना, कोई बहुत बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असाधारण हो जाएगा। इनक्रेडिबल मतलब कि अविश्वसनीय, सभी इजी हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं मिसडीड। अब देखो डीड का मतलब हो जाता है काम, है ना, करना कोई चीज़। मिस निगेटिव हो जाता है तो कुक्रम। ए रॉन्ग और इमोरल एक्शन हो जाता है मिस डीड, डिड से भी रिलेट कर सकते हैं आप, डिड मतलब करना, है ना। पास्ट फॉर्म में है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मीनिंग से मतलब होना चाहिए डिड। कुक्रम किया है आपने, है ना। ट्रांसग्रेशन, ट्रांसग्रेशन का मतलब हो जाता है अपराध। अब देखो ट्रांसग्रेशन, इसमें एग्रेशन आप रिलेट कर सकते हैं, मतलब कि एग्रेशन करके एग्रेसिव होकर आपने क्या कर दिया, अपराध कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट है मोर्न, मोर्न वैसे तो इजी है, पहले भी कई बार आ रखा है लेकिन ट्रिक नहीं बनाई थी, लेकिन यहाँ पर बना लेते हैं, काफ़ी लोगों को दिक्कत हो सकती है। मोर्न का मतलब हो जाता है शोक मनाना। मोर को रिलेट करेंगे, ठीक है, सीधा सीधा मोर को रिलेट करेंगे, मोर शोक में रो रहा है, ठीक है। तो शोक इसका मीनिंग हो जाएगा दुख में रो रहा है, टू फील सैडनेस फॉर लॉस, ठीक है। और ग्रीव, और ग्रीव तो पता ही होगा आपको, दुख मनाना। और ब्रेवमेंट मतलब कि ब्रेव मैन को रिलेट करेंगे आप इसमें, ब्रेव मैन कभी शोक वियोग नहीं करते। डिप्रीवेशन मतलब कि अभाव हो जाता है, कंफर्ट ईजी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं ऑपरेशनल, ऑपरेशनल कार्यशील हो जाता है, रेडी टू फंक्शन और इन वर्किंग कंडीशन, ऑपरेशनल है, सभी चीज़ें यहाँ पर ऑपरेशनल हैं, रडार वगैरह पूरा सिस्टम वगैरह सभी यहाँ पर ऑपरेशनल है। इफेक्टिव भी ईजी हो जाता है, जो कि हो जाता है प्रभावी। नेक्स्ट की बात करते हैं तो ऑस्टेंसिबली मतलब कि प्रकट रूप से, है ना, क्लियरली, ऑस्टेंसिबली, है ना। अब इसकी मीनिंग की बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू व्हाट अपीयर्स टू बी ट्रू, है ना, जो प्रकट रूप से दिखाई दे रहा है। और इसमें रिलेट करेंगे उसे 10 सिबलिंग, ठीक है। 10 सिबलिंग है, 10 भाई बहन है, उसे 10 सिबलिंग ने प्रकट रूप से अपना अपीयरेंस दिखाया। कोई एक लड़का है, उसको जो 10 भाई बहन थे उन्होंने अपना पूरा मतलब प्रकट रूप से अपना अपीयरेंस दिखा दिया है। सपोजडली, सपोजडली मतलब कि सपोज आ रहा है तो हो ही जाएगा कथित रूप से, मतलब कि सपोज करके। अपेरेंटली मतलब कि स्पष्ट रूप से। नेक्स्ट है हमारा पालिम्सेस्टिक, पालिम्सेस्टिक का मतलब हो जाता है परतदार, हैविंग लेयर्स फ्रॉम डिफरेंट टाइम, है ना, मतलब कि समय के हिसाब से, मतलब समय बीतता गया, परत दर परत चीज़ें चलती गई, परतदार, है ना। अब देखो इसमें पालिम्सेस्टिक है ये, अब इसमें पालम को रिलेट करेंगे, पालम दिल्ली का एक एरिया है और सस्ती, है ना। पालम में सस्ती परतदार मिठाई मिलती है, तो मीनिंग हो जाएगा परतदार, है ना, लेयर्ड, कई स्तर वाली वहाँ पर मिठाई मिलती है, या फिर दीवार कह सकते हैं कि पालम में मतलब वैसे तो रहने दो क्योंकि सस्ती रिलेट कर रखा है, तो सस्ती तो वहाँ पर मिठाई ही रिलेट कर सकते हैं आप, है ना। पालम में सस्ती परतदार मिठाई मिलती है, तो परतदार इसका मीनिंग हो जाएगा। परेड ईजी हो जाता है, जुलूस, ए पब्लिक प्रोसेशन ऑफ पीपल और व्हीकल, मतलब कि जुलूस। देखो जो ये प्रोसेशन है, नया वर्ड है, इसका मतलब हो जाता है शोभा यात्रा, है ना। साइनों में भी यहाँ पर लिख रहा है प्रोसेशन मतलब कि शोभा यात्रा। अब देखो प्रोसेशन को अगर रिलेट करें तो इसमें प्रोसेस पूरा पूरा आ रहा है ना, और आयन आ रहा है। अब देखो प्रोसेस, अब देखो अगर आपने TCS की लैब में गए होंगे तो वहाँ पर इयोन करके उनका एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है।
और आपने वहाँ पर IDZ भी लिखा देखा होगा, तो वो यही होता है इयोन डिजिटल जोन। ठीक है, ये आपने TCS की लैब में देखा होगा। तो हम यहाँ पर रिलेट कर सकते हैं कि प्रोसेस में है TCS इयोन की शोभा यात्रा। कोई वे शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, कोई जुलूस निकाल रहे हैं TCS वाले, तो आप इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। TCS इयोन वाले जो हैं वो मतलब एडिक्विटी के उसमें मतलब विरोध में कोई शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। ठीक है, तो प्रोसेस में है इयोन डिजिटल की शोभा यात्रा, है ना, ऐसे आप रिलेट कर लेना। पार्लर जो हो जाता है बैठक, ए रूम यूज्ड फॉर सिटिंग और रिसीविंग गेस्ट्स। रूम हो जाता है कमरा, दोनों ईजी हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पर्सीफ्लाज। पर्सीफ्लाज का मतलब हो जाता है हंसी मजाक, लाइट जोकिंग और टीजिंग। टीज करना, किसी को सताना, है ना, हंसी मजाक में सताना, कोई हल्का जोक मार देना। पर्सीफ्लाज में हम परसों को रिलेट करेंगे, फ्लैग को रिलेट करेंगे। परसों फ्लैग हमने हंसी मजाक में लगाए थे, है ना, हंसी मजाक करते हुए हमने परसों फ्लैग लगाए। इससे अलग साइनों की बात करते हैं तो इसका साइन हो जाता है बेंटर। बेंटर को हम बैंकर से रिलेट कर सकते हैं। बैंकर लोग जो हैं वो हंसी मजाक नहीं करते बैंक में, है ना, तो मजाक, हंसी मजाक इसका मीनिंग हो जाएगा। एम्यूज़, एम्यूज़मेंट, एम्यूजिंग, तीनों एक ही वर्ड हैं। तो इसको या तो आप डायरेक्ट एम्यूज़मेंट पार्क होते हैं, आपने सुना होगा एम्यूज़मेंट पार्क, वाटर एम्यूज़मेंट पार्क होते हैं, मनोरंजन होता है, वहाँ पर आनंद मिलता है ना। बाकी नहीं करना तो मूसेवाला को रिलेट करो। सिद्धू मूसेवाला जो है सबका मनोरंजन करता था। प्लीज़र खुशी हो जाता है, लाफेबल हंसने हो गया, और ये सभी इजी वर्ड हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं, पटीट, नाजुक, स्मॉल और डेलिकेट। अब देखो पेटी को रिलेट करो, पेटी तुम्हारी नाजुक और बहुत छोटी सी है। आपके पास कोई पेटी है, नाजुक है और वो बहुत ज़्यादा छोटी है, स्मॉल ईजी हो जाएगा। डेलिकेट, दिल्ली की जो कैट है बहुत ज़्यादा नाजुक होती है ना। फ्रजाइल, फ्रजाइल आपने देखा होगा, जो कोरियर होते हैं उस पर डब्बे पर लिखा रहता है फ्रजाइल, है ना, मतलब कि नाजुक। फ्रेल, फ्री में रेल में चलोगे तो रेलवे डिपार्टमेंट कमज़ोर हो जाएगा, ये हमने कर रखा है। फर्म ईजी है। क्रूड, क्रूड ऑयल से रिलेट कर सकते हैं। असिस्ट है मतलब क्रूड मतलब कि वो कच्चा तेल है। स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। टफ, कोर्स, कोर्स भी हमने रिलेट कर रखा है। गोल्फ कोर्स जो है वो खुरदुरा होता है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं, प्लेंटियस, प्लेंटीफुल रिलेट कर रखा है ना, तो वो हो जाता है प्रचुर। एग्जिस्टिंग इन लार्ज क्वांटिटी। प्रोफ्यूज मतलब कि अत्यधिक होना। ठीक है, प्रोफ्यूज, प्रो और फ्यूज़न, फ्यूज़न को रिलेट कर लेना। प्रोफ्यूज़न हुआ था मतलब अधिक मात्रा में हुआ था तभी सन बना था, ऐसे रिलेट कर सकते हैं। या फिर प्रो प्रचुरता में फ्यूज़न हुआ था सन बनते समय। ठीक है, प्लेंटीफुल की बात करते हैं, प्रचुर हो जाता है। एम्पल मतलब कि एप्पल, एप्पल अब पर्याप्त मात्रा में यूज़ होने लगे। या फिर एप्पल फ़ोन से रिलेट कर सकते हैं, एप्पल फ़ोन अब पर्याप्त मात्रा में यूज़ होने लगे। अबंडेंट ऑलरेडी हमने कर रखा है एज ए मेन वर्ड, ये रहा अबंडेंस। अब्बू ने डांस प्रचुर मात्रा में किया था, बहुत प्रचुरता में किया था। प्लेथरा मतलब कि प्ले, प्ले थोड़ा बहुतायत में खेलो, मतलब कि बहुतायत में हमें प्ले करना चाहिए। स्कैंटी में कैंडी को रिलेट कर रखा है। कैंडी जो है बहुत अल्प और कम रह रही है। स्कार्सिटी, इस कार की सिटी में बहुत ज़्यादा कमी है। डर्थ का मतलब अर्थ हो जाएगा, अर्थ में पानी की बहुत कमी हो रही है, अभाव हो रहा है। मीगर रिलेट कर सकते हैं MEA की, घर में जो पोस्टिंग है वो मिलना बहुत ज़्यादा कम है, अल्प है। स्कैंटी वही बताया था, कैंडी को रिलेट हो सकता है। और शॉर्टेज हो जाएगा, कमी। एम्पल बताया था, एप्पल प्रचुर मात्रा में यूज़ होने लगे। सफिशिएंट ईजी है। अबंडेंट भी अबंडेंट से बता दिया था। स्कार्स भी पहले करा रखा है, मतलब कि इस कार से बहुत कम दूरी ही तय होगी। मीगर बता दिया था, MEA की, घर में पोस्टिंग मिलना मतलब कि अल्प हो जाता है, बहुत कम होता है। नेक्स्ट है हमारा वर्ड प्लॉड, मतलब कि थके कदमों से चलना। टू वॉक स्लोली विद हैवी स्टेप्स। साइन हो जाता है ड्रैग, ड्रैग घसीटना। ड्रैग रेस होती है कार में तो वो घसीटते हुए होती है। प्लॉड, इसको हम रिलेट करेंगे प्लॉट से। प्लॉट पर जाते जाते मेरे कदम थक गए थे, है ना, प्लॉट का मतलब थके कदमों से चलना। वॉक डॉगडली एंड स्लोली विद हैवी स्टेप्स। ड्रैग मतलब कि घसीटना, ये भी वर्ड हमारे हो रखे हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं तो प्लो मतलब कि जोतना। टू टर्न अप द अर्थ फॉर कल्टीवेशन, है ना, खेती के लिए। कल्टीवेशन का मतलब हो जाता है खेती के लिए जुताई करना, है ना, मतलब कि अर्थ को टर्न कर देना, किसके लिए, खेती के लिए। ठीक है, प्लो को देखते हैं तो प्लीज़ लो, प्लीज़ लो हल और जोतना शुरू करो, तो जोतना इसका मीनिंग हो जाएगा प्लीज़ लो। ठीक है, कल्टीवेट मतलब कि खेती करना, इसका मीनिंग है, साइनो है। नेक्स्ट की बात करते हैं तो प्रोक्लिविटी, प्रवृत्ति, नेचर और हैबिचुअल इंक्लिनेशन, है ना। साइनो की बात करें टेंडेंसी हो जाता है। इसका रूट वर्ड से देखेंगे, प्रो का मतलब फॉरवर्ड हो जाता है, आगे हो जाता है। क्लीव या फिर क्लाइन का मतलब हो जाता है लीन या फिर झुकना। अब जोड़ देंगे तो प्रोक्लिविटी का मतलब हो जाता है आगे की तरफ झुकना, मतलब किसी चीज़ की तरफ झुकाव होना, मन झुक जाना, प्रवृत्ति होना, टेंडेंसी होना।
इससे रिलेटेड कुछ और वर्ड होते हैं। इंक्लाइन मतलब कि इन का मतलब अंदर, अंदर की तरफ झुकना, है ना। डिक्लाइन मतलब कि नीचे झुकना, गिरना। डिक्लाइन का मतलब पीछे झुकना, लेटना, ठीक है। ही हैज़ ए प्रोक्लिविटी फॉर लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस मतलब कि उसे नई भाषाएं सीखने का स्वाभाविक झुकाव है, स्वाभाविक उसकी प्रवृत्ति है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रोफेसी मतलब कि भविष्यवाणी, स्टेटमेंट अबाउट फ्यूचर इवेंट्स। प्रोफेसर को इसमें सीधा सीधा रिलेट कर लो। प्रोफेसर ने भविष्यवाणी करी, है ना। भविष्यवाणी करना प्रेडिक्शन हो जाएगा, पूर्वानुमान। तो देख सकते हैं प्रोफेसर ने भविष्यवाणी करी, इसका मीनिंग हो जाएगा भविष्यवाणी। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोविनेंस मतलब कि उत्पत्ति, द ओरिजिन और सोर्स ऑफ समथिंग। अब देखो इसमें प्रूव को रिलेट कर लो और नैन्सी। प्रोविनेंस है प्रूव और नैन्सी। प्रूव कर दिया है नैन्सी ने यहाँ का ओरिजिन, जो यहाँ का ओरिजिन है, इस जगह का ओरिजिन है, कोई एक मतलब साइट है उसका ओरिजिन है। तो प्रूव कर दिया है नैन्सी ने यहाँ का ओरिजिन कि यहाँ पर यहाँ का ओरिजिन कैसे हुआ। ओरिजिन मूल स्थान हो जाता है, इजी है। इसका उत्पत्ति की बात हुई है तो इससे रिलेटेड एक नासेंस एक वर्ड था, नासेंस होगी ना फिर उत्पत्ति और शुरुआत होगी, ऐसे हमने रिलेट किया था, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं रिक्रिएंट मतलब कि कायर, एक वर्डली और डिसलॉयल पर्सन। रिक्रिएंट की बात करते हैं, रिक्रिएशन इसमें रिलेट कर लेंगे। सीन रिक्रिएट कायर लोगों ने किया, है ना। सीन रिक्रिएट, रिक्रिएट, सीन रिक्रिएट किसने किया था, कायर लोगों ने किया था। ये देख सकते हैं कायर है ना। क्वाड तो ईजी हो ही जाता है। डरपोक, डरपोक से रिलेटेड एक करावैन हमने देखा था, करावैन में किडनैप लगता है, डरपोक है, वैन लेकर आया था किडनैप करने, है ना। निडर होता तो ऐसे ही मतलब हाथों से पकड़ के ले जाता। नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा वर्ड रिकम्बेंट मतलब कि लेटा हुआ, लाइंग डाउन। रकम को रिलेट करेंगे और बैन, रकम देखकर बेंटेन लेट गया, बहुत सारी बहुत बड़ी रकम देखकर बेंटेन क्या हो गया था, लेट गया था। प्रोस्ट्रेट मतलब हो जाता है गिरा हुआ। अब देखो प्रोस्ट्रेट ये एक नया वर्ड है, प्रोस्ट्रेट। एक आपने प्रोस्टेट ग्लैंड सुनी होगी, है ना। प्रोस्टेट ग्लैंड का आपने बहुत जगह मतलब ऑपरेशन होता हुआ भी सुना होगा कुछ लोगों में। अब देखो उसी से ही इसको रिलेट करेंगे, जो कीवर्ड बना देंगे इसमें हम प्रोस्टेट को कीवर्ड बना देंगे। प्रोस्टेट जो ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड के कारण हम इसका एक मतलब दंडवत भी हो जाता है, दंडवत या फिर लेटकर प्रणाम नहीं कर पाते। तो आप ऐसे रिलेट कर लेना। मेन वर्ड है हमारा प्रोस्ट्रेट, प्रोस्ट्रेट का मतलब होता है गिरा हुआ या फिर दंडवत, इसको देख सकते हैं। कीवर्ड इसमें प्रोस्टेट ग्लैंड बनाएंगे, प्रोस्टेट ग्लैंड के कारण हम दंडवत लेटकर प्रणाम नहीं कर पाते, है ना। तो मीनिंग हो जाएगा दंडवत या फिर लेटना, ठीक है। ऐसे आप इसको रिलेट कर लेना। साइनो का वर्ड था, यहीं टैकल कर लिया। नेक्स्ट की बात करते हैं रिपल्स। रिपल्स का मतलब हो जाता है पीछे हटना, री और पल्स। दोबारा पल्स टॉफी खाकर वह पीछे हट गया, टू ड्राइव बैक और फोर्स अवे, ठीक है। री मतलब कि दोबारा, पल्स मतलब कि पल्स जो टॉफ़ी है, दोबारा पल्स टॉफ़ी खाकर वह पीछे हट गया। देखो रिपल्स जो है या फिर रिपेल जो है, ये मैग्नेटिक फील्ड में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। वहाँ पर आपको पता ही होगा रिपल्स होता है प्रतिघर्षित करना, पीछे हटना, है ना। रिग्रेस एक वर्ड होता है, रे ग्रास, रे ग्रास का पतन हो गया, यहाँ पर जितनी भी घास थी वो उसका पतन हो गया, बैक स्लाइड हो गई है, पीछे हट गई है। रिसीड को हमने पीछे हटना जो है रिसीट से रिलेट कर रखा है, रिसीट लेकर पीछे हटो। वेन जो है वैन से रिलेट कर रखा है, ठीक है। वैन यू फील डिक्लाइन मतलब कि डिक्लाइन होना, क्षीण हो जाना। एडवांस ईजी है, एक्सटेंड ईजी है, प्रोसीड ईजी है, सभी के सभी। नेक्स्ट की बात करते हैं रेस्ट्रेंट मतलब हो जाता है संयम, सेल्फ कंट्रोल, द एक्ट ऑफ होल्डिंग बैक मतलब कि रेस्ट ट्रेन, रेस्ट ट्रेन में मैंने संयम से किया, संयम सेल्फ कंट्रोल रखते हुए किया, संयम से किया, ठीक है। रेस्ट ट्रेन में मैंने बहुत ज़्यादा संयम से किया, सेल्फ कंट्रोल, कंट्रोल, ये सभी इजी है। नेक्स्ट की बात करते हैं रेवोल्यूशन मतलब कि परिक्रमा, द एक्ट ऑफ मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ, गोल गोल घूमना, रेवोल्यूशन, है ना। आपको मतलब सोलर सिस्टम पता ही होगा, वहाँ पर रेवोल्यूशन होता है ना। साइनों की बात करते हैं, जायरेशन, जायरेशन हो जाता है घूर्णन। अब देखो ये कहानी लिखी है, ये इस जायरेशन से रिलेटेड ही है। जायरेशन का मतलब होता है घूमना। अभी आपने काफ़ी फ़ोनों में हाल फिलहाल में ही, जैसे आपने फ़ोन लिए होंगे कोई, एक वर्ड सुना होगा जायरोस्कोप, ठीक है। जायरोस्कोप बेसिकली तो ये होता है, एक यंत्र होता है, ये मतलब जो घूमने वाली एक दिशा होती है, गति होती है, उसको मापने वाला यंत्र होता है। जायरोस्कोप एक ऐसा उपकरण, डिवाइस होता है जो दिशा, ओरिएंटेशन, संतुलन और घूर्णन को मापता है और उसको बनाए रखता है, ठीक है। देखो जैसे आप
सेंसर वाले गेम खेलते हैं, है ना। इधर को फ़ोन मोड़ते हैं तो आपकी गाड़ी इधर को मुड़ जाती है, इधर को फ़ोन मोड़ते हैं तो आपकी गाड़ी इधर मुड़ जाती है। ये कैसे चलता है? ये जायरोस्कोप से ही चलता है बेसिकली इससे, क्योंकि वो दिशा, संतुलन और घूर्णन तीनों को मेज़र करती है, उसका बैलेंस बनाती है, तब जाकर ही ये चीज़ें चलती हैं। तो जायरोस्कोप जो है वो आजकल मतलब हर उसमें आने लगा है फ़ोन में, और ये जो कंपास वगैरह होता है ये भी इसी से चलता है। और बेसिकली जायरोस होता क्या है, ग्रीक वर्ड है, सर्किल रोटेशन इसका मीनिंग हो जाता है। स्कोप हो जाता है, स्कोप का मतलब ऑब्जर्व, अर्थात घूमने वाली गति को मापने वाला यंत्र, है ना। आज लगभग हर स्मार्टफोन में जायरोस्कोप सेंसर होता है। इससे ऑटो स्क्रीन रोटेशन, जैसे आप वो ऑन कर देते हैं तो फ़ोन ऐसे मोड़ते हैं तो वो स्क्रीन भी आपकी रोटेट कर जाती है। पबजी, BGMI जो गेम होते हैं, फ्री फायर होते हैं, इसमें एमिंग करते हैं, है ना। VR वर्चुअल रियलिटी से ये सभी मतलब जायरोस्कोप से ही संभव हो पाई है ना। जायरोस्कोप की मदद से ही ड्रोन हवा में संतुलित रहता है, वरना वो इधर को भी जा सकता है, इधर को भी जा सकता है, लेकिन वो एक जगह स्टेबल हो जाता है जायरोस्कोप की मदद से। तो ये क्यों बताया मैंने जायरेशन से, क्योंकि ये जायरेशन है, ये आपको जायरोस्कोप जो होता है उससे आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, रॉब इजी है टू टेक प्रॉपर्टी अनलॉफुली और बाय फोर्स और थ्रेट, है ना। धमकी से या फिर बाय फोर्स लूटना, रॉब का मतलब हो जाता है लूटना। साइनो की बात करते हैं, प्लंडर और साइनो का ही ट्रिक यहाँ पर मेंशन है। प्लंडर की प्लेन में डर है लूटपाट का, इस प्लेन में मतलब धमकी दी गई है तो इस प्लेन में डर है लूटपाट का। तो रॉब और प्लंडर दोनों का मीनिंग हो जाता है लूटना, है ना। डिवास्टेट देखते हैं, देवा की फोटोस्टेट जो है वो नष्ट हो गई थी, उसकी मशीन थी वो नष्ट हो गई थी। डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रक्टिव दोनों इजी हैं। एक्सटर्मिनेट को टर्मिनेट से रिलेट करेंगे, पूरी तरह से जड़ से मिटा देना, इरेडिकेट कर देना। ओब्लिटरेट मतलब कि अब लिटरेट, अब लिटरेट पीपल जो हैं मतलब कि शिक्षित लोग हैं, उनको कहाँ से हटा दिया था? बांग्लादेश से हटा दिया गया था, है ना। ओब्लिटरेट मतलब कि अब लिटरेट लोगों को, लिटरेरी या फिर लिटरेसी जिनके पास है, उन लोगों को मिटा दिया गया था बांग्लादेश से, ऐसे हमने ऑलरेडी याद कर रखा है। डेस्ट्रॉय अटरली, अगेन इजी, वाइप आउट इजी। एनाइलेट मतलब कि एनी ने ही लेट कराकर हमारा जो प्रोग्राम है वो नष्ट करा दिया था। एबोलिश, अब बोली जब सब कैंसिल हो गया था, जब सब हट गया था। इरेज इजी है, डेमोलिश इजी है, इरेडिकेट इजी है, डेस्ट्रॉय ये सभी इजी वर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, स्क्रैम्बल, हाथापाई, हड़बड़ी होना, ए कंफ्यूज, स्ट्रगल और फाइट। स्क्रैम्बल, अब देखो इसको स्कैम से रिलेट करेंगे और बल से रिलेट करेंगे। स्कैम, बल के साथ होने पर मेरी हाथापाई हो गई थी, है ना। मतलब स्कैम में बल का प्रयोग किया गया था तो वहाँ पर हाथापाई तो होनी ही थी, तो हाथापाई होना, हड़बड़ी होना। नेक्स्ट है इसका साइनो ही है, मतलब मेले, है ना। मेले में हमारी हाथापाई हो गई थी, तो ये भी आप आसानी से रिलेट कर सकते हैं। सेल्फ पोजेस्ड, आत्म संयमी, अगेन इजी। काम एंड इन कंट्रोल ऑफ वंस फीलिंग, कंपोज्ड, संयमित हो जाएगा। सरीन मतलब जो सरीन लड़की है बहुत ज़्यादा शांत रहती है, बताया था मैंने शायद अभी। काम हो जाएगा, पीसफुल हो जाएगा। रफल्ड, रफ़ी को रिलेट कर सकते हैं, मतलब कि रफ़ी साहब बहुत ज़्यादा उत्तेजित रहते थे। स्ट्रेस्ड, ईजी है। टर्बुलेंस होते हैं, फ्लाइट में बैठे होंगे आपने टर्बुलेंस फील करे होंगे, ऐसे पूरा का पूरा मतलब प्लेन हिल जाता है ना। एजिटेटेड मतलब कि व्याकुल, ठीक है। सेंटिमेंटल इजी है, भावुक, एक्सेसिवली इमोशनल, ठीक है, ये इजी है। माँ-किश मतलब भावुकतापूर्ण, अब इसमें क्या रिलेट करेंगे? माँ की किस, माता जी की जो किस होती है वो बहुत ज़्यादा भावुकतापूर्ण होती है, ऐसे आप इसको रिलेट कर सकते हैं, माँ-किश। सेम फेसेडली, लज्जित होकर, है ना। सेम आ रहा है, सेम और फेस तो रिलेट कर सकते हैं, इन्हें असेम्ड मैनर। एम्ब्रेसडली मतलब कि शर्मिंदा होकर, अगेन ईजी है। स्पीसीज, ए ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म, टाइप, ये सभी ईजी हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। स्प्राइटली, चंचल मतलब लाइवली एंड फुल ऑफ एनर्जी। स्प्राइट को रिलेट करेंगे, स्प्राइट पीकर मैं फुल ऑफ एनर्जी से भर गया था, मैं चंचल हो गया था, ठीक है। ब्लाइथ, ब्लाइथ हो जाता है पर्सन, अगर इसमें से मैं बी को हटा दूं तो आपके पास बचेगा लाइथ। अब इसमें हमने रिलेट किया था, ली थी फ्लेक्सिबल चप्पल, फ्लेक्सिबल चप्पल मीनिंग हो गया था, लाइथ का मतलब फ्लेक्सिबल, मुलायम, है ना। अब इसमें ब्लाइथ को आप खुद रिलेट कर लेना, ब्लाइथ का मतलब हो जाता है पर्सन, है ना। या फिर रिलेट कर सकते हैं लाइथ या फिर फ्लेक्सिबल चप्पल लेकर मैं बी से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गया था, ऐसे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। चंचल की बात हुई है तो फिकल मतलब कि फी कर दूंगा, आप इतना चंचल, आप इतने विचलित मत हो। अनस्टेबल, इनकंसिस्टेंट सभी इजी हैं। वैसिलेटिंग, वैसे ही लेट हो रहे हैं, अब बता क्या करना है, मतलब मैं बहुत ज़्यादा विचलित हूँ। कंस्टेंट, स्टेबल, फर्म, सर्टेन, बहुत ज़्यादा इजी। स्ट्रीमलाइन की बात करते हैं, सुव्यवस्थित करना, टू मेक मोर एफिशिएंट, मतलब कि स्ट्रीम और लाइन, इस स्ट्रीम की लाइन बहुत ज़्यादा सुव्यवस्थित है। आपने कोई स्ट्रीम ली है
इसकी जो लाइन है वो बहुत ज़्यादा सुव्यवस्थित है। किसी पढ़ाई के सेंस में कर सकते हैं कि मैंने CS लिया है, मैंने AI लिया है, तो जो इसकी लाइन है आगे तक जा रही है वो बहुत ज़्यादा सुव्यवस्थित है। सिंप्लीफाई ईजी हो जाएगा, सरल बनाना। नेक्स्ट है हमारा सबसूम, मतलब कि सम्मिलित करना, टू इंक्लूड और एब्जॉर्ब इनटू ए लार्ज वोल, है ना। सब रिज्यूम को इसमें रिलेट करेंगे। सबज्यूम मतलब कि सब रिज्यूम सम्मिलित कर लीजिए। आपके पास जितने भी रिज्यूमे आए हैं वो आप सम्मिलित कर लीजिए। इंक्लूड हो जाएगा शामिल करना, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं टेलियोलॉजिकल, मतलब कि लक्ष्यवादी, बेस्ड ऑन एक्सप्लेनिंग थिंग्स बाय देयर पर्पस और एंड गोल, है ना, टेलियोलॉजिकल। अब देखो साइनों की बात करते हैं। पर्पस ड्रिवन मतलब कि लक्ष्य आधारित। इसको रूट वर्ड से देखेंगे, ग्रीक वर्ड होता है टेलियो। इसका मतलब हो जाता है गोल एंड फाइनल पर्पस, लक्ष्य अंतिम उद्देश्य है। और लॉजी या फिर लॉजिकल का मतलब स्टडी ऑफ रिलेटिंग टू लॉजिक। टेलियोलॉजिकल का मतलब हो जाता है रिलेटिंग टू ए फाइनल गोल और पर्पस, जो किसी अंतिम लक्ष्य या फिर उद्देश्य के आधार पर सोचे या फिर समझाए, यानी कि लक्ष्यवादी। टेलियो मतलब कि एंड, गोल, फाइनल पर्पस, और लॉजिकल रिलेटिंग टू स्टडी, ठीक है। तो जो एंड होता है, जो आपका गोल होता है, लक्ष्य होता है, जैसे इस लड़के का ये पर टारगेट है ना, तो इसकी स्टडी या फिर इसका लक्ष्यवादी होना। नेक्स्ट बात करते हैं टाइटैनिक बहुत ज़्यादा विशाल है, इजी है, एक्सट्रीमली लार्ज, यूज हो जाएगा, है ना। कोलोसल की बात करते हैं, विशाल की बात हुई है तो कोलोसल, कल लॉस हो गया ऑल, जितनी भी मेरे पास विशाल चीज़ें थी उनका। एनॉर्मियस, ये जो नॉर्म्स हैं वे हमारे देश के बहुत ज़्यादा विशाल हैं। गीगांटिक, गीगाबाइट से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। इससे अलग इमेंस, यूज बहुत ज़्यादा आसान है। स्मॉल, मिनिमल, टाइनी, टिनी, शॉर्ट, पटीट देखा था, पेटी हमारी बहुत ज़्यादा छोटी है, मुलायम है ना। नेग्लिजिबल, इजी हो जाएगा। टाइटन वॉच है, टाइटन वॉच की जो कंपनी है उसकी जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली, विशाल है। जायंट मतलब कि विशाल हो जाएगा। जियान से भी रिलेट कर सकते हैं, मैं हूँ जियान, मैं हूँ बहुत बड़ा ताकतवर, मैं हूँ बहुत ताकतवर, है ना। और मेरा गला है बहुत सुरीला, तो ऐसे वो गाना गाता था। तो जो जियान है वो बहुत ज़्यादा विशाल है। टॉय की बात करते हैं, खेलना, टू मूव और हैंडल एन ऑब्जेक्ट एब्सेंट माइंडेडली और नर्वसली, मतलब कि खाली दिमाग से खेलना, तो मतलब टॉय इजी हो जाएगा, प्ले भी इजी हो जाएगा। ट्रांस हिस्टोरिकल, इतिहास से परे, एक्सटेंडिंग बियॉन्ड स्पेसिफिक हिस्टोरिकल पीरियड, अगेन इजी, टाइमलेस, समय से परे हो जाना, तो दोनों इजी वर्ड हैं। ट्रेम्बल, कांपना, टू शेक और क्यूअर स्लाइटली, ऑफन फ्रॉम फियर और वीकनेस, ठीक है, मतलब कि डर में, कमजोरी में कांपना। ट्रेम्बल को तेरे कंबल से रिलेट करेंगे, तेरे कंबल ना मिलने से मुझे कपकपी हो रही थी, है ना। ट्रेम्बल, तेरे कंबल ना मिलने से मुझे कपकपी हो रही थी। क्वीवर हमने ऑलरेडी करा रखा है C3 के 857 पर एज ए मेन वर्ड। क्वीवर मतलब कि क्यों वर काँप रहा है, मंडप में बैठा हुआ वर काँप रहा है, अजीब सा हो रहा है। टेम्बल यहाँ आया, टेम्बल यहाँ पर मेन वर्ड आ गया, ऐसे ही चीज़ें चलती हैं, इधर की उधर की इधर, है ना। शेक इजी हो जाएगा। टेम्बलिंग अगेन बताया था अभी, ठीक है, मतलब कि टेम्बल बताया था, तेरा कंबल ना मिलने के कारण मुझे कपकपी हो रही थी। टू शेक ड्यू टू फियर, कोल्ड, वीकनेस, है ना। शिवरिंग हो जाएगा थरथराना। अब शिवर जो है नया वर्ड है, तो इसको भी यहीं टैकल कर लेंगे। शिवर को हम सीवर लाइन से रिलेट करेंगे। जो सीवर लाइन है, क्या हो रहा है उसमें हो रही है थरथराहट। सीवर लाइन में थरथराहट स्लैश कपकपी हो रही है, तो इसको ऐसे टैकल कर लेना, आराम से हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट की बात करते हैं ट्रंकेट का मतलब हो जाता है छोटा करना, है ना। कट शॉर्ट, मेड शॉर्टर देन ओरिजिनल। तरुण को रिलेट करेंगे और काटना, है ना। तरुण ने काट कर ये चीज़ छोटी कर दी है, अपनी जीन्स छोटी कर दी है, तरुण ने काट कर, शॉर्ट एंड ईजी हो जाएगा। एब्रीविएट हमने कर रखा है, अब रवि एट करके खाने को छोटा कर रहा है, सारा खाना उसने ख़त्म कर दिया, शॉर्टन कर दिया। कंप्रेस करना ईजी हो जाता है, एक्सपेंड करना विस्तार हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अनचार्टेड, अज्ञात, नॉट मैप्ड, एक्सप्लोर्ड और नोन, अनडिस्कवर्ड, ये सभी इजी हैं। देखो चार्ट मतलब आपने चार्ट बनाया है किसी चीज़ का, उसको मैप बनाया है उसका, आपने उसको किसी चीज़ पर बना दिया है। और अनचार्टेड तो हो ही जाएगा, अज्ञात, जो आपने चीज़ बनाई नहीं है तो अज्ञात हो जाएगी, नॉट मैप्ड हो जाएगी, है ना। नॉट एक्सप्लोर्ड हो जाएगी और नॉट नोन हो जाएगी। अंडरनीथ मतलब कि नीचे, इन और टू ए लोअर पोजिशन, बिलो समथिंग, है ना। अब देखो अंडरनीथ में बीनीथ आप इसको रिलेट कर सकते हैं, है ना। अंडर हटा देंगे तो बीनीथ
लिखा हुआ देखा पाएंगे। नीत तो है ही, है ना, बीनीथ हमने ऑलरेडी करा रखा है, मतलब बनी थी, बनी थी नीचे वाली दीवार, तो अंडरनीथ का मतलब भी हो जाता है नीचे और बीनीथ का मतलब भी हो जाता है नीचे। अबव इजी है और बीनीथ ये तो है ही, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अपग्रेड, मतलब कि फटकारना, टू स्कोल्ड और क्रिटिसाइज सीवियरली। अब मतलब कि उत्तर प्रदेश से रिलेट करेंगे। फ्रेजल वर्ब में हमने भर भर के आपको उत्तर प्रदेश से रिलेट किया है, और ब्रेड से हम ब्रीड को रिलेट करेंगे। अब देखो यूपी की ब्रीड, किस चीज़ की ब्रीड, डॉग की, है ना। यूपी की जो कुत्ते की ब्रीड थी उसको डांटा फटकारा जा रहा था, है ना। सबके घरों में थी, तो हर कोई मतलब उनको डांटता था, फटकारता था। रिप्रीमेंड हमने ऑलरेडी कर रखा है, रे प्रेमानंद बाबा जी ने तुझे डांट फटकार लगा दी थी। चेस्ट टाइज भी देख रखा है, चेस्ट टाई, चेस्ट को टाई करने पर हमें सज़ा मिली थी। अपग्रेड देखो यहाँ पर साइनों में आया है, यहाँ एज ए मेन वर्ड आ गया, मतलब कि यूपी की जो ब्रीड थी कुत्ते की उसको डांट फटकार बहुत ज़्यादा लगती थी। रिप्रीमेंड बता दिया, पनिश बता दिया, मतलब पनिश ईजी है। प्रेज, एक्सटोल अभी बताया था, एक्स की टोल टैक्स पर बहुत ज़्यादा प्रशंसा की गई थी, बढ़ाई करी गई थी, कम्प्लीमेंट तो प्रशंसा हो ही जाता है, ठीक है। अपलिफ्ट उन्नत करना, टू इम्प्रूव समथिंग और रेज इट टू ए बेटर लेवल, इम्प्रूव सुधारना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वसिसिट्यूड, मतलब हो जाता है उतार चढ़ाव, चेंज इन फॉर्चून और सर्कमटेंसेस। अब देखो वर्ड है वसिसिट्यूड्स, मतलब कि इसमें विक्की को रिलेट करेंगे, उसकी सिस है और उसका एटीट्यूड है। तो विक्की की जो सिस है उसका एटीट्यूड उतार चढ़ाव वाला है ना। विक्की की सिस्टर का एटीट्यूड उतार चढ़ाव वाला है, तो उसके मतलब उसका एटीट्यूड है, उसका मतलब मन है, उसमें उतार चढ़ाव होता रहता है ना। फ्लक्चुएशन, उतार चढ़ाव हो ही जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वेकअप बहुत ज़्यादा ईजी है, जागना, टू अवेकन फ्रॉम स्लीप, अवेकन ये तो जागना हो ही जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है वेनिंग। अब देखो व्हेन यू फील डिक्लाइन, ये मैंने अभी बताया था, बिकमिंग लेस इन स्ट्रेंथ और अमाउंट, है ना। फेडिंग, फेड हो जाना, फेडेड एक गाना भी है बहुत फेमस, है ना। फेडेड मतलब घटता हुआ, मुरझाता हुआ, कम होता हुआ। वेन को रिलेट करेंगे, व्हेन यू फील डिक्लाइन मतलब कि डिक्लाइन होना, कम होना, घटना। इंक्रीज ईजी है, इंटेंसिफाई, ग्रो, स्वेल, राइज, स्वेलिंग से रिलेट कर सकते हैं, तो ये सभी ईजी वर्ड हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। विम, विम जो है सडन और अनयूजुअल डिज़ायर। विम जो है, विमसिकल हमने एक वर्ड किया था 1331 पर। मनमोजी, सनक सेम ही है, फनी, फेंसीफुल, मोजी। अब देखो इसमें विमसिकल, भीमसी सकल वाले मनमोजी और मज़ेदार होते हैं, ये हमने इस तरह से रिलेट किया था, कॉमन हो जाएगा ईजी। फेड जो है मतलब जुनून, सनक, सेंसेशन, इसमें चिढ़ दूंगा फाड़ दूंगा, जो सनी देओल पाजी का हमारा एक डायलॉग है, चिढ़ दूंगा फाड़ दूंगा सब कुछ, ऐसा मुझे जुनून है, सेंसेशन हो रही है। फैंसी हो ही जाता है, जो हमारी काल्पनिक एक इच्छा होती है, आकस्मिक एक इच्छा होती है, उसको फैंसी कहते हैं। वॉली, वॉली जो हो जाता है पूरा, कंप्लीटली, टू फुल एक्सटेंट। एक्सटेंट क्या होता है, परिधि, सीमा, है ना, पूरी सीमा तक, पूरे का पूरा कवर कर लेना, एंटायरली, संपूर्ण रूप से, तो ये हो जाएगा ईजी। नेक्स्ट की बात करते हैं जीनियल, मेहमान नवाजी और हॉस्पिटेबल टू स्ट्रेंजर्स, ये हो जाता है जीनियल, मेहमान नवाजी करना। फ्रेंडली ये ईजी है। अब देखो जीनियल की बात हुई है तो हमने यहाँ पर स्पेलिंग का थोड़ा सा हेर फेर है, लेकिन जेनियल एक वर्ड किया था, मिलनसार, वही है मेहमान नवाजी, मिलनसार। इसमें कोर्डियल देखा था, मतलब कि कोड डायल करके दोस्ताना बातें करो, मैत्रीपूर्ण बातें करो। कॉनविवियल हमने देखा था, कॉनविवेल एक साबुन आती है, कॉनविवेल साबुन लगाकर खुशनुमा और खूबसूरत मिलनसार हो रहा है। चेयरफुल ईजी है, फ्रेंडली ईजी है। जेनियल हमने देखा था, जैनी लोग जितने भी होते हैं, ऑल मतलब कि सभी वे मिलनसार होते हैं, है ना। बुरिश में हमने बुरे को रिलेट किया था, मतलब बुरे लोग जो होते हैं वो गंवार होते हैं, सभ्य होते हैं। हॉस्टाइल मतलब कि हॉस्टल में शत्रुता हो जाती है लड़कों की। सलन जो है, इसमें सोलन, शिमला वाला सोलन जो है उसमें कुछ लोग मतलब कि उदास भी रहते हैं, इस तरह से हमने इन सभी को रिलेट कर रखा है, ठीक है। तो अपडेटेड साइनो जितने थे वे आपके यहीं समाप्त होते हैं। ये मतलब 150, इसमें से वैसे एक हटाएंगे क्योंकि 51वां गैप था। 149 ये वर्ड है साइनों के, इससे अलग भी आपको ढेर सारे वर्ड यहाँ पर देखने को मिले होंगे। कमेंट में बताना आपको कितने वर्ड मतलब रिवाइज हुए, कितने वर्ड आपके हुए इस 149 से अलग, टोटल बता सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं एंटो को करा जाए या फिर वन वर्ड को करा जाए। बाकी ईडियम आपके चल ही रहे हैं, और जो मैंने वीडियो के शुरू में पूछा था वो आप प्लीज़ कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।